स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर जो है क्यूड मॉक 1। तो क्यूड मॉक 1 में क्वेश्चन का लेवल आपको दिख ही रहा होगा। मैथ्स का लेवल जो था बड़ा अच्छा लेवल था। मैथ्स का लेवल सिंपल लेवल नहीं कह सकते हम, एवरेज लेवल था, गुड लेवल था। लास्ट ईयर जो 24-25 का मॉक था उससे तो मच अच्छा लेवल था। ओके, और 2023 का मॉक लेके चलाओगे, 2023 का एक्चुअल पेपर लेके चलाओगे, उसके ऑलमोस्ट कंपेरेबल था। ओके, तो क्वेश्चन का लेवल अच्छा था। अगर ये क्वेश्चन कर रहे हो आप तो लेके चलोगे ऑलमोस्ट सेम लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हो, थोड़े से अच्छे लेवल के कर रहे हो। नो, पहला क्वेश्चन क्या था? सेट 3 का क्वेश्चन था। क्या था? xy बिलोंग्स टू अक्रॉस r, y माइनस x इज इंटीजर, दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन का हर बच्चों को मीनिंग पता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, आपको मीनिंग पता है, ठीक है ना। तो आपको चेक करना क्या रिलेशन पहला इक्विवेलेंस है। तो क्या रिलेशन है पहले वाला? पहला जो रिलेशन है वो मेरे पास है यहाँ पर, जो फर्स्ट रिलेशन मेरे पास दिया हुआ है यहाँ पर, वो क्या दिया हुआ हमारे पास? फर्स्ट हमें रिलेशन दे दिया, जैसे एक्स वाई। एक्स वाई मीन्स की क्या है? y माइनस एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। तो क्या रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव तो आपको पता, दोनों का सेम कर दो, दोनों का सेम कर दिया तो x माइनस एक्स जीरो। क्या जीरो इंटीजर है? यस इंटीजर है, रिफ्लेक्सिव तो हो गया। क्या सिमेट्रिक भी है? सिमेट्रिक का मीनिंग क्या होता है? इफ एक्स वाई देन वाई एक्स। इफ y माइनस एक्स इज इंटीजर, y minus x is integer, तो क्या x minus y is also integer? Obvious, that's also integer. Symmetric भी हो गया। क्या ट्रांजिटिव भी हो गया? ट्रांजिटिव का मीनिंग क्या होता है? If xy, yz, then xz, है ना? लिखनी जरूरत नहीं ना मुझे। If xy क्या होता है? ट्रांजिटिव। अब xy है, yz है, तो दिस मीन्स xz भी उसके अंदर होगा ना। तो क्या मीनिंग हुआ इसका? मतलब क्या मीनिंग? हमें चेक क्या करना है? हमें चेक ही करना है। अगर y माइनस x आपका इंटीजर है, आपका z माइनस y भी अगर आपका इंटीजर है, तो क्या xz मींस क्या? z माइनस x भी इंटीजर है? बताओ आप, क्या z माइनस x भी इंटीजर है? ये हमें चेक करना है। अगर दोनों इंटीजर है, क्या z माइनस x भी इंटीजर है? अब आप सोचो, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, ये आपका गिवन हो गया है ना, ये आपका नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, बिकॉज xy बिलोंग्स टू रिलेशन, तो y माइनस x इज इंटीजर, yz belongs to relation, it means z minus y is integer। दोनों को अगर ऐड कर दोगे, इंटीजर में जब इंटीजर ऐड करोगे, that's always an integer। और 1 और 2 को ऐड कर दो, मैंने क्या बोला? 1 प्लस 2 कर दोगे अगर आप, तो क्या बनेगा आपके पास? ये आपका y y कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? z minus x is इंटीजर, है ना? आएगा नहीं आएगा? तो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, तो ये रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा पुराना क्वेश्चन, क्लासेस में भी करते रहे हैं। तो ये आपका इक्विवेलेंस हो गया। तो स्टेटमेंट नंबर 1 इज ट्रू। तो आपका 1 इज ट्रू, इट मींस कि आपका आंसर ये भी हो सकता है, आपका आंसर ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है। 3 आपके आंसर हो सकते हैं। अभी एक आंसर फेल हुआ बस। आप देखते हैं कि 2 ट्रू है कि नहीं है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार वो पहले IIT मेंस में आ चुकी है हमारे पास, वो आपका निमसेट में भी क्वेश्चन आ चुका हुआ सेम टाइप का। तो स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है? वो क्या है कि XY रिलेशन कौन सा है? XY रिलेशन कब होगा? when x is equal to alpha y, okay, for some alpha belongs to reaction number, alpha belongs to reaction number। यहां बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं। पहली बात क्या, रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं? दोनों को सेम कर दो। तो क्या x is always equal to alpha x for some alpha? बताओ मुझे कि x is equal to alpha x for some alpha? yes। किस कब होगा? when alpha is equal to 1, x is equal to alpha x when alpha is equal to 1। रिफ्लेक्सिव तो हो गया। तो क्या सिमेट्रिक भी होगा? सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं हम लोग? सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए? सिमेट्रिक के लिए होना चाहिए if x is equal to alpha y for some alpha, मैं alpha 1 बोल देता हूं, x is equal to alpha 1 y for some alpha 1, तो क्या y is equal to alpha 2 x? ये हमें देखना है क्या सिमेट्रिक है कि नहीं है। देखो, ये ऐसी चीज है जो काफी बच्चे ये तभी आप कर पाओगे कभी क्लासरूम में किया होगा, कि माइंड में जो चीज मैं बोलने वाला हूं कई बार आपको माइंड में चीज नहीं आएगी। कैसे क्या बोलने वाला हूं मैं यहां पर एग्जांपल लेने वाला हूं। मैंने x को ले लिया 0 और y को ले लिया 1। स्पेशल एग्जांपल है, स्पेशल, सच में स्पेशल है, क्योंकि एकदम दिमाग में पेपर में नहीं आएगा। कभी किया हुआ तब याद रहेगा, पेपर में एकदम नहीं सोच पाओगे। मैंने भी पहले सीखा हुआ है, मैं तभी बात कर पा रहा हूं। x को 0 लिया, y को 1 लिया, तो उस केस में क्या 0 इज इक्वल टू अल्फा 1 y हो सकता है? क्या 0 इज इक्वल टू अल्फा 1 1 हो सकता है? मैंने यहां पर डाल दिया, यस हो सकता है। कब हो सकता है? जब अल्फा 1 को मैं 0 कर दूं,
बोलो। तो जीरो इज ऑल्सो, जीरो तो रैशनल है, हो सकता है, ये है, दिस इज पॉसिबल। तो ये तो हो गया, ये तो हो गया, x इज इक्वल टू अल्फा 1 y तो हो गया। तो क्या इसका रिवर्स करने की ट्राई करूं मैं? इसका रिवर्स क्या होता है, मैं y को इधर कर देता हूं, क्या y इज इक्वल 1 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू अल्फा 2 इंटू x, x क्या जीरो, क्या ये कभी होगा? है ना? तो 1 इक्वल टू अल्फा 2 जीरो, अल्फा 2 जीरो तो हमेशा जीरो हुआ ना, तो 1 इक्वल जीरो तो कभी भी नहीं हो सकता। इट मींस कि एक्स वाई यहां हो गया, यहां पे एक्स वाई इस रिलेशन में हो गया और वाई एक्स इस रिलेशन में नहीं हुआ, समझे? तो सिमेट्रिक आपने फेल कर दिया। ये एग्जांपल बड़ा अच्छा एग्जांपल था। सिमेट्रिक हमारा फेल हो गया, तो सिमेट्रिक फेल हो गया तो इट मींस इक्विवेलेंस फेल हो गया। ओके, तो ये वाला एग्जांपल अब याद ही कर लेना, क्योंकि रिजल्ट जो ये वाला है, ये जो स्पेशली ये वाला रिलेशन है, काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब इसको याद ही कर लेना कि दिस इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन, ये सिमेट्रिक यहां पे फेल हो गया, दिस इज नॉट इक्विवेलेंस। ओके, तो आपका वन स्टेटमेंट ट्रू है, टू स्टेटमेंट फॉल्स है, तो आपका आंसर क्या हो गया? फर्स्ट चॉइस आ गया। ये एग्जांपल से, पर्टिकुलर एग्जांपल। ओके, ये एग्जांपल से आपने वन स्टेटमेंट ट्रू कर दी, टू स्टेटमेंट फेल हो गई। ओके क्लियर स्टूडेंट्स? तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। ओके, ये आपको सबको मिल जाएगा, अभी आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ रिकॉर्डेड मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। इनइक्वालिटी आपको पता है ये मेन चीज है, मोडुलो इनइक्वालिटी है। मोडुलो इनइक्वालिटी में आपको दो बातें बस माइंड में रखनी पड़ती है। क्या बातें रखनी पड़ती है? मोडुलो इनइक्वालिटी में आपके पास जो दिमाग में चीज रखनी पड़ती है, आपको बस ये रखना होता है कि मोड एक्स, हाँ बताओ क्या होती है मोडुलो इनइक्वालिटी में? मोड एक्स लेस देन इक्वल टू अल्फा, तो एक्स लाई बिटवीन माइनस अल्फा टू प्लस अल्फा। ये आपको एक चीज माइंड में रखनी होती है हमेशा मोडुलो में। और नंबर 2 क्या रखना पड़ता है माइंड में? मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा, दिस मींस आइदर x ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा और x लेस देन इक्वल टू माइनस अल्फा। जब भी मोड लो के क्वेश्चन आएंगे मोड लो वाले, वो इसी दो चीजों से होंगे बस, इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। यहां पर सेट ए क्या है? सेट ए में मेरे पास है मोडुलो x लेस देन 2, इट मींस x लाई बिटवीन -2 टू +2। सिंपल है ना, है ना? चलो सेट बी क्या है? सेट बी में मेरे पास है मोडुलो इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मोडुलो इज सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 3, व्हाट नंबर 2। तो इसका मीनिंग क्या होगा? मोडुलो ग्रेटर देन इक्वल टू 3, दिस मींस आइदर दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और लेस देन इक्वल टू -3। दिस मींस आइदर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और बताओ और क्या होगा? हाँ दूसरे वाला करके दिखाओ मैं, दूसरे वाला क्या होगा? पहले मैंने इसको किया, पहले वाले को। दूसरे वाले से क्या होगा बताओ? किसी को नहीं समझ आ रहा तो x -2 नहीं, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू -3 लिखा ना मैंने, है ना? ये लिखा ना मैंने। तो x -2 लेस देन इक्वल टू -3 से क्या आएगा? x लेस देन इक्वल टू -1। तो एक चीज आ गई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आ गई, एक चीज आ गई मेरे पास और लेस देन इक्वल टू -1। ठीक है, आइदर x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और x लेस देन इक्वल टू -1। एक आपके पास ये आ चुकी है स्टेटमेंट, एक आपके पास ये स्टेटमेंट आ चुकी है, ए ये आ गया, बी ये आ गया। हमें क्या चाहिए? हमें एंड चाहिए, एंड में दोनों का कॉमन चाहिए। उसके बाद हमें चॉइस में चाहिए a माइनस बी क्या है, b माइनस a क्या है। पहले दोनों को नंबर लाइन में प्लॉट करो कि है क्या ये, -2 ये रहा, 2 ये रहा। जो सेट a है वो इन लाई बिटवीन -2 टू +2 है, सेट a बना लिया आपने। सेट b क्या है? आइदर ग्रेटर देन इक्वल टू 5, सेट b क्या है? आइदर ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और लेस देन इक्वल टू -1। ये आ गया, ए वो बी तो आपने बना लिया। ऊपर वाला a है, ये आपका a है और नीचे वाला आपका b है। ओके, ए और b आ गया। अब आपको देखना a माइनस बी क्या होगा, b माइनस a क्या होगा। a माइनस बी का मतलब a में से b का एलिमेंट निकालो, b माइनस a का मतलब b में से a का एलिमेंट निकालो। पहले मैं a माइनस b चेक करूंगा, a में से b का एलिमेंट निकालने वाला हूं। a में से b का जो चीजें निकालूंगा मैं, a में से अगर b का एलिमेंट निकालता हूं मैं, तो पता ना निकालने का मतलब क्या होता है? विच बिलोंग्स टू a बट डज नॉट बिलोंग टू b। तो ये वाला पार्ट निकलेगा बिकॉज ये वाला पार्ट b के पास है, ये पार्ट निकलेगा, बस ये पार्ट निकलेगा, है ना? तो क्या बचेगा? -1 to 2 बचेगा। -1 to 2 बचा तो है, तो क्या मेरा फर्स्ट चॉइस आंसर आया? -1 to 2 बताओ मुझे। -1 to 2 बच गया। देखो a में से मैंने b निकाला तो ये वाला पार्ट बचेगा, -1 to 2 बचेगा। और ये देखना पड़ेगा -1 to 2 क्लोज -1 है, ये देखना पड़ेगा।
यहां से हमने पहले से लिया -2 to 2 और -1 हमने क्लोज लिया। देखो -1 हमने क्लोज को, देखो कितनी अच्छी बात है, -1 क्लोज को हमने बाहर निकालना है। -1 यहाँ क्या था, क्लोज, और -1 इंक्लूड था। जब मैं a माइनस बी करूंगा तो क्लोज -1 ही होगा, ऊपर -1 आएगा, बिल्कुल क्लोज। आंसर बड़े बच्चे ट्रैप होंगे इस आंसर में, आंसर में बड़े बच्चे ट्रैप होंगे। बच्चा क्या देखता है, यार -1 to 2 आंसर आ गया, अरे आ गया आंसर, -1 to 2 यहाँ भी है, -1 to 2 यहाँ भी है, वही तो बच्चा फंसेगा कि उसको नहीं दिख रहा कि क्लोज ओपन में क्या करना है, -1 लेना है। -1 तब आएगा जो ए में है, -1 ए में है वो बी में ना हो, तब -1 आएगा। पर देखा जाए तो ए में -1 है और बी में भी -1 था, देख लो -1 बी में भी था। जब a माइनस बी करोगे तो -1 निकल जाएगा बाहर। अरे यार a के अंदर -1 है कि नहीं, मुझे बताओ, पहले एक चीज बताओ, a में -1 है कि नहीं, b में भी -1 है, तो जब आप a माइनस बी करोगे -1 तो आउट होना चाहिए, वो -1 को इन कर रहा है। यही तो बात है, यही तो बात है। मैं भी थोड़ा सोच रहा था कि फर्स्ट चॉइस तो नहीं आ गया बाई चांस, मैं भी 2 मिनट पहले मैं भी सोचना शुरू हो गया था कि फर्स्ट चॉइस तो नहीं आ गया, और फर्स्ट चॉइस मेरा क्लोज इंटरवल के चक्कर में फंस गया। यहाँ पर ओपन -1 होता, मैंने 2 को भी दिखा नहीं, 2 को बाद में दिखूंगा, पर क्लोज -1 नहीं, ओपन -1 होना चाहिए था, क्योंकि -1 इसके पास भी था, -1 इसके पास भी था, दोनों के पास -1 था। जब मैंने दोनों को माइनस किया तो -1 आउट होना चाहिए था, और -1 आउट नहीं हुआ, फर्स्ट चॉइस फेल। बड़ी सही बात है, फर्स्ट चॉइस फेल। सेकंड चॉइस देखता हूं, b माइनस ए। b माइनस ए मींस b में से a को बाहर निकालो, b में से a को बाहर निकालो, दिखाओ b में से a को बाहर निकालो। b में से a को बाहर निकालोगे, b तो इतना कुछ नीचे वाला, उसमें से a को बाहर निकालोगे तो क्या क्या बाहर निकलेगा, ये वाला पार्ट तो बाहर निकलेगा ही, ये वाला पार्ट तो निकलेगा बाहर, क्योंकि a के पास भी था, और ये वाला पार्ट तो वैसे इसके पास नहीं था, ये वाला पार्ट तो वैसे इसके पास नहीं था, तो -1 कहां से कहा, -2 से लेकर 5 तक पार्ट बाहर निकलेगा। देखो बात सुनो, ये वाला पार्ट तो वैसे बाहर निकलेगा क्योंकि a के पास है, इसे b माइनस a का मतलब वो पार्ट जो b में है, पर a में से a का पार्ट b में से निकाल दो, तो ये वाला पार्ट तो a में से a निकालना ही पड़ेगा, और ये वाला पार्ट वैसे इसके पास नहीं है। ओके, तो कौन, उसने पूछा कि कौन सा होगा, r माइनस पूछा है, किसको बाहर निकालेंगे, हम -2 से लेकर 5 तक का पार्ट बाहर निकालेंगे, हम -2 से लेकर 5 तक का पार्ट निकलेगा। ए पार्ट क्यों निकलेगा बाहर, क्योंकि ए के पास है। ये वाला पार्ट क्यों बाहर निकलेगा, ये वैसे भी बी के पास नहीं है। अब प्रॉब्लम फिर वही रहेगी, वैसे तो प्रॉब्लम रह नहीं गई, रीजनिंग की कोई चॉइस -2 to 5 और है नहीं, और आप ज्यादा टाइम ना वेस्ट करो तो इसको मार्क कर दो। हाँ, कोई बच्चा देखना चाहेगा सर -2 ओपन है, -2 क्लोज है, तो -2 देखो, -2 जो है वो आपका बी के पास -2 है, बी के पास -2 है, और ए के पास -2 है नहीं है, इनमें -2 को बाहर नहीं निकालेंगे। बी के पास -2 है, ए के पास -2 नहीं है, तो बी हम -2 को नहीं निकालेंगे, दैट्स व्हाई -2 ओपन रखा हुआ है, मैं -2 को बाहर नहीं निकाला, 5 को भी बाहर नहीं निकाला। 5 को क्यों नहीं बाहर निकाला, 5 इसके पास है, इसके पास 5 नहीं है, तो 5 को भी बाहर नहीं निकालना। मुझे देखो, वैसे तो मैं फैक्ट बताऊं, आपको इतना डीप नहीं जाना था। हाँ, पहली चॉइस में डीप में इसलिए गए क्योंकि आप फंस गए थे, क्लोज है कि ओपन है, या -2 to 5 ये तो पता लग गया कि -2 to 5 तो पक्का आपको बाहर निकालना है। क्यों बाहर निकालना, बिकॉज ये वाला पार्ट ए के पास है, ये वाला पार्ट बी के पास है ही नहीं, पहले ही नहीं है। हमें तो बी माइनस ए चाहिए, विच इन बी बट नॉट इन ए, है ना। बी में से ए को बाहर निकालना है, तो ये तो निकालना है, साथ में ये भी बाहर निकालना है ना। ओके, तो आपका आंसर बी चॉइस में है, और किसी में ऐसा है नहीं। ये 2 to 5 है, ये कुछ और है, आपका आंसर बी चॉइस है। किसी बाउंड्री पॉइंट चेक करने हैं कि -2 क्यों नहीं बाहर निकाला, -2 क्यों यहाँ रखा हुआ, क्यों नहीं बाहर निकाला, कि -2 जो है वो बी के पास है, ए के पास नहीं है। सिमिलरली 5 जो है वो बी के पास है, ए के पास नहीं है, इसलिए -2 5 को बाहर नहीं निकालेंगे। आपने देखा यहाँ पर ओपन रखा हुआ है, -2 5 को बाहर नहीं निकाला, वो आपने देखना, देखो, नहीं तो आप सीधा ही आंसर मार्क कर दो, आपको इतना डीप नहीं जाना। ओके, ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन था। मैं इसको अच्छा क्वेश्चन नहीं मान रहा हूँ कि बच्चा इंटरवल में फंस जाता है, ये नहीं बच्चे को a माइनस बी बी माइनस ए नहीं आता, बच्चा इंटरवल में फंस जाता है। ये वाला क्वेश्चन तो बड़ी अच्छा क्वेश्चन निकला, ये क्वेश्चन तो एक अच्छी क्लास का क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया कि अगेन वही बात से कि 1 स्टेटमेंट ट्रू, 2 स्टेटमेंट ट्रू, 2 इज करेक्ट। हाँ, यहां भी पूछ लिया, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 1 इज 2 इज नॉट करेक्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट नंबर 1। आपको ये भी देखना कौन सा ट्रू है, कौन सा ट्रू नहीं है, ये भी देखना कि विच इंप्लाइज, कौन सी, क्या 1 जो है 2 से इंप्लाई हुई है, ये भी देखना आपको कि क्या 1 है 2 से इंप्लाई हुई है, ये भी देखना है। ओके, पहले देखते हैं कौन सी ट्रू है, कौन सी फॉल्स है।
तो पहली बात तो मैं देखना चाहूंगा कि देखो ये तो मुझे पक्का पता है, क्या पक्का पता मुझे बताओ, cos एनीथिंग ऑलवेज लाई बिटवीन -1 to 1, कोई डाउट ही नहीं है यार भाई, वो तो कोई डाउट ही नहीं, cos एनीथिंग ऑलवेज लाई बिटवीन -1 to 1, sin एनीथिंग ऑलवेज लाई बिटवीन -1 to 1, दिस स्टेटमेंट डेफिनेटली ट्रू, ये स्टेटमेंट तो कभी गलत हो ही नहीं सकती ना कि cos और एनीथिंग लाई बिटवीन -1 to 1, sin एनीथिंग लाई बिटवीन -1 to 1, वो होगी। तो टू यहां पर टू ट्रू है तो अपने पास रखनी चाहिए आपको, टू यहां पर ट्रू है तो स्टेटमेंट ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, बस एक ही फॉल्स है अभी तक, एक ही गलत जा रही है, टू इज नॉट फॉल्स। अभी तो देखा जाए तो हमें ज्यादा फायदा नहीं हुआ, एक ही बार निकली, हमें वन देखनी पड़ेगी स्टेटमेंट क्या है। वन स्टेटमेंट क्या कहती है, वन स्टेटमेंट कहती है कि डोमेन ऑफ दिस टू आर सेम। पर डोमेन कैसे देखते हैं अंडरवुड की, जो चीज अंडरवुड के अंदर है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पहले वाले की डोमेन। दूसरे वाले की डोमेन क्या होगी, जो चीज साइन के अंदर है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और मैं कहूंगी डोमेन एफ ये हो गई और डोमेन ऑफ जी ये हो गई, है ना, बोलो अब देखना पड़ेगा क्या दोनों डोमेन सेम आएगी। अब बताओ कोस कब ग्रेटर देन इक्वल 0 होता है, कोस ग्रेटर देन इक्वल 0 होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो साइन वन क्या होगा, ये आपकी वैल्यू होगी ना कोस के अंदर वाली, यहां पर साइन शुड लाई बिटवीन, साइन का लाई करना चाहिए -π/2 टू π/2 यहां पर। तो आपका जो कोस का जो एंगल है ये कोस का एंगल हो गया वाला, कोस समथिंग हो गया, दिस एंगल शुड लाई बिटवीन -π/2 टू π/2। अब मैं ज्यादा दूर नहीं जा रहा, अभी मैं इतना बता रहा हूं। सिमिलरली अगर साइन है, साइन का पॉजिटिव होता है फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में, तो वहां कोस शुड लाई बिटवीन 0 to π। साइन का पॉजिटिव है फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में 0 to π। अब चेक करो कि दोनों का एक्स सेम आएगा, अभी हमें एक्स निकालना नहीं, इसका जो साइन लाई बिटवीन -π/2 कोस लाई बिटवीन 0 to π, इसमें वैल्यू नेगेटिव भी आएंगी, इसमें वैल्यू नेगेटिव बिल्कुल ही नहीं आएंगी। तो साफ दिख रहा है कि दोनों एक्स सेम नहीं आने वाले, आपको डोमेन निकालने की जरूरत नहीं है, आपको साफ दिख रहा है कि ये -2 पॉजिटिव जा रहा है, ये 0 to π जा रहा है, दोनों के एक्स सेम नहीं आने वाले, दोनों के डोमेन एक्स पार्ट दोनों का सेम नहीं आने वाला। तो यहीं पर बोल दो द डोमेन्स आर नॉट इक्वल, आपको डोमेन निकालने की जरूरत नहीं है, आप आधा क्वेश्चन छोड़ सकते हो बीच में। यहां जो एक्स की वैल्यू आएगी, ओके, यहां जो एक्स की वैल्यू आएगी सेम नहीं आएगी, ओके, तो दोनों के एक्स डिफरेंट आ रहे हैं, तो डोमेन्स आर नॉट इक्वल। तो यहां पर आपका हो गया 2 is ट्रू और 1 is नॉट ट्रू। तो यहां पर हमने बोल दिया क्या बोला यहां पर, यहां पर गलत आंसर जो गलत लिख दिया यहां पर हमने। अच्छा इसमें पूछा गया, इससे पूछा कि क्या क्वेश्चन पूछा था, विच इज करेक्ट, तो करेक्ट तो इसमें जो हुआ 1 करेक्ट, 1 ट्रू है, 1 फॉल्स है, 2 ट्रू है, तो कौन से वाला हो गया फिर, फर्स्ट वन हुआ ना, फर्स्ट वन हुआ, बाकी तीन ही यहाँ पर गलत आंसर लिख दिया गया। तो यहाँ पर आंसर गलत है, ये वाला आंसर हुआ फर्स्ट वन, ये ऑप्शन है ना वहां पर आपके पास, हाँ यही है, यहाँ पर उसने गलत लिख दिया, तो ओनली ए चॉइस, ठीक है। मुझे लग रहा था शायद आप डी ना आ गया हो, ठीक है, तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट ही है। तो इसको बस आपने क्या किया, पहली ये तो पक्का ही है कोस लाइबिलिटी में, तो कोई कह नहीं सकता ना, है ना, ये तो कोई डाउट था ही नहीं, पहले नहीं मैंने बोल दी। यहाँ थोड़ा सा हमें मुश्किल क्या है, वो आपको पता है कि जो चीज अंडरवुड के अंदर है ग्रेटर देन 0 है, जो चीज अंडरवुड के अंदर है ग्रेटर देन 0 है। ये साइन लाई बिटवीन क्या होगा, कोस जब पॉजिटिव होता है वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, साइन जब पॉजिटिव होता है 0 to π होता है। यहाँ से एक्स निकालेंगे हम, तो दोनों का एक्स सेम नहीं आएगा, तो सीधा बोल दो कि देयर डोमेन्स आर नॉट इक्वल। ओके, तो अच्छा क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन डन। इसको बाद में आराम से नोट कर लेना, आपके पास लेक्चर रिकॉर्डेड जाएगा, उसको आराम से रिकॉर्ड कर लेना ना। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बड़ा पुराना क्वेश्चन है, बड़ी पुराना क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप देख रहे हो फिर वही क्वेश्चन आ गया, बोथ ट्रू, 1 ट्रू, 2 ट्रू, 1, ऐसे बिल्कुल वही सेम चीज आ गई। तो यहाँ पर काफी सेट थ्योरी का क्वेश्चन है, पर काफी अच्छा क्वेश्चन है, हमारी असाइनमेंट का लेवल 3 का क्वेश्चन है वाला। तो इसमें हमारे पास क्या बोला गया है, हमें बोला गया है in a certain town 25% families on a phone, एक फोन है, दो सेट है, एक फोन का सेट है, एक कार का सेट है। 25% families on a phone, फोन जो है 25% फैमिली के पास है, कार जो है वो 15% फैमिली के पास है, 65% के पास नाइदर है। नाइदर का मतलब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, नाइदर का मतलब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट 65% हो गया। अगर इसको सीधा ही आप देखो तो यूनियन कितना हो जाएगा 35%। ओके, 100 - 65 35 हो जाएगा। बस अब इतनी इंफॉर्मेशन, हाँ हमें भी कॉमन भी दिया हुआ है कि बोथ जो है फैमिलीज, जो बोथ फैमिलीज है वो 2000 है, 2000 फैमिलीज बोथ है। ये सभी परसेंटेज में है, ये सभी परसेंटेज में है,
ये जो है वो नंबर्स में है। इंफॉर्मेशन आ गई पूरी हमारे पास। अब वो कह रहा कि देखो इंफॉर्मेशन आ गई तो आपको पता है ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और यूनियन दिया हुआ है, तो कॉमन तो निकाल सकते हो। कॉमन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी माइनस यूनियन। कॉमन का फॉर्मूला क्या होगा? कॉमन का फॉर्मूला हर बच्चे को पता है, ए प्लस बी माइनस यूनियन, है ना? बोलो। तो ए प्लस बी मीन्स 25 प्लस 15, 25 प्लस 15 कितना यूनियन है? 35। परसेंटेज में कर रहा हूं अभी, 5%। कॉमन आ गया 5%। फर्स्ट चॉइस क्या है? 5% ऑन बोथ, यस दिस इज ट्रू। 5% ऑन बोथ, यस ट्रू। 35% ऑन आइदर, ये तो हम पहले कर चुके हैं, दिस इज अगेन ट्रू। आइदर मीन्स यूनियन, वो तो पहले हम कर चुके हैं। अब रह गया क्या? 40,000 फैमिली लिव इन अ टाउन, वो कैसे पता लगेगा? 5% अगर कॉमन है और वो इक्वल टू 2000 है, कॉमन की वैल्यू क्या है? 2000। कॉमन परसेंटेज में क्या है? 5%। 5% हमें पता है, 5% कॉमन है किसका? 5% किसका? टोटल का। टोटल का 5% मींस दिस इनटू एक्स। एक्स मींस टोटल, एक्स मींस टोटल। टोटल का 5%, वो हमें क्या दिया गया? 2000, 4000। हमें क्या दिया? 2000, सॉरी ये 2000 है ना। कॉमन हमारे पास क्या है? 2000। तो एक्स की वैल्यू क्या है यहां से बताओ? 5, 400। यहाँ एक्स की वैल्यू आ गई 400 इंटू 100, 40,000। यस, 40,000 फैमिलीज लिव इन अ टाउन। तो आंसर इज नाउ दिस इज आल्सो राइट। तो पहले आपने आराम से देखो 35% तो पहले दिख गया था, कॉमन 5% भी दिख गया था। तो 1 और 2 ट्रू, वो यहां पर भी था और यहां पर भी था, दो जगह था वो। तो आपको 3 निकालना ही पड़ा, 3 आपको निकालना ही पड़ा। 3 निकाला तो कॉमन हमें 5% दिया हुआ है परसेंटेज में, कॉमन में वैल्यू में 2000 दिया हुआ है, तो 5% इज 2000। ओके, तो एक्स टोटल कितना हुआ? 40,000। ओके, ये क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल सा ऑब्वियस क्वेश्चन हो गया। डन नाउ, क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कितना अच्छा क्वेश्चन आया। मैं कह रहा हूं ये मॉक को संभाल के रखना अपने पास। इस मॉक में आपको बड़ी चीजें सीखने को मिल रही है। अगेन वैसी क्वेश्चन है, स्टेटमेंट नंबर 1 इज ट्रू, 2 इज ट्रू, 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1, वही सेम चीज जो आप पहले करते रहे हो। तो अब आपको देखना कि क्या चीज है। ये क्वेश्चन बेस्ट क्वालिटी का क्वेश्चन था। अगेन हुआ किसी बच्चे से, काफी अच्छा क्वेश्चन था। पहली बात तो है कि अगर ये हमें ना दिया होता ना, ये ना दिया होता, सच बताओ इसको करना आपके लिए आसान नहीं था। अगर इंफॉर्मेशन ना पता होती ना, कोई हमसे सीधा पूछ लेता ना, इसका सम निकालो अप टू, चलो जितनी भी टर्म्स है, इसका सम निकालो, क्या सम आएगा? तो सच बताओ इसका सम निकालना आपके लिए आसान बात नहीं थी, क्यों? आपको नहीं पता था कि पैटर्न क्या बन रहा है। ये पैटर्न निकालना आसान बात नहीं थी। पर बाई चांस पहले मुझे ये क्यों अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये तो मुझे साफ पता लग रहा है कि सम ऑफ क्यूब्स और नेचुरल नंबर है। k from 1 to n है, यहाँ लिखा नहीं 1 to 1 to n है। k from, चलो आपको दिख रहा होगा n नेचुरल नंबर है, 1 to n ही होगा। सम ऑफ क्यूब्स और नेचुरल नंबर है, क्या फॉर्म होता है सम ऑफ क्यूब्स का नेचुरल नंबर का? n into n plus 1 by 2 का स्क्वायर, है ना? बोलो। सम ऑफ k minus 1, एक कम नेचुरल नंबर, या n को n minus 1 कर दो, है ना? n को n minus 1 कर दिया तो n minus 1 into n by 2 का स्क्वायर। ये दो बातें समझ गए, ये हम निकाल रहे हैं, है ना? सम ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ कितना? k minus 1, सम ऑफ n minus 1 नेचुरल नंबर। ये सम ऑफ क्यूब्स, सम ऑफ k मींस 1 to n तक, m तक नेचुरल नंबर, ये k minus 1 अप टू n। अगर यहाँ k को n डालोगे, सम ऑफ फर्स्ट n minus 1 नेचुरल नंबर का क्यूब, है ना? हाँ हाँ, स्क्वायर कर दिया मैंने। स्क्वायर फॉर्मूला होता है ना सम क्यूब्स का फॉर्मूला। सम ऑफ क्यूब्स का फॉर्मूला क्या होता है? n into n plus 1 by 2 का स्क्वायर ना, वही लगाया ना मैंने, दो बार लगाया। एक बार लगाया n नेचुरल नंबर पे, एक बार लगाया एक कम n minus 1 नेचुरल नंबर पे। इसको जो कर सकते हो करो, n by 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहां से n plus 1 का स्क्वायर आया, वहां से n minus 1 का स्क्वायर आया, n स्क्वायर बाय 4 हुआ। ये आपका n स्क्वायर कट गया, 1 1 कट गया, 2n 4n हो गया, 4 भी कट गया, ये आपका n क्यूब आ गया। Is it right? Yes, this is n cube. This statement is right. Statement 2 is right. बाई चांस देखा मैंने
क्योंकि मुझे हिंट मिल गया था, वो ये पूछ भी रहा है कि स्टेटमेंट नंबर 2 इंप्लाइज 1, तो मैं देख ही लेता हूँ 2 इंप्लाइज 1। सुनो सुनो, बड़ी अच्छी बात बोली उसने, आप कितनी अच्छी बात बोली, अगर आप समझने वाले बच्चे हुए। ये आपकी एनएस टर्म होगी, है ना, इसको एनएस टर्म बोलते हैं ना हम लोग, ये आपकी एनएस टर्म होगी। एन को 1 डालोगे तो 1 आना चाहिए, एन को 2 डालोगे 3 आना चाहिए, एन को 3 डालोगे 3 आना चाहिए। अगर ये वो है तो हम चांस तो नहीं, क्या पता ये वही बन रहा हो। हमने k को 1 लिया, 1 लिया तो 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब 1 क्यूब 1 बना, यस फर्स्ट टर्म 1 आ गई, 1 लेके फर्स्ट टर्म आ रही है, 1 आ रही है। 2 लेके देखता हूं, k को 2 लेता हूं, 2 क्यूब 8, 2 माइनस 1 क्यूब 1, 8 माइनस 1 7, कितना है, कितना है, 3 लिया 3, 27 माइनस 2 क्यूब, 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब, 27 माइनस 8, 27 माइनस 19, यहां देखो 19। इसका मतलब कि ये पैटर्न वही है। मतलब मैं इसको खोल भी सकता था, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगाने का, और मैं ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगा दिखाऊं तो आपको मैं दिखा भी सकता हूं, पर मैं जानकर ही लगा रहा। अगर मैं यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगा दूंगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी, तो वो चीज अपना बन जाएगी। पर मैं कहता हूँ क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपने फर्स्ट टर्म मैच की, सेकंड टर्म मैच की, थर्ड टर्म मैच की, अब चेक करना पड़ेगा कि अब थोड़ा सा सोचो, बात सुनो, एक मिनट आप पैटर्न सोचो, एक मिनट यार, आपको देखना पड़ेगा कि टर्म्स है कितनी, ये बताया नहीं गया कितनी टर्म्स है। तो आपने देखा सेकंड टर्म में 1 है, थर्ड टर्म में 2 का स्क्वायर है, फोर्थ टर्म में 3 का स्क्वायर है। दोबारा से देखो, सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म क्या है, 1 का स्क्वायर है, थर्ड टर्म में 2 का स्क्वायर है, फोर्थ टर्म में 3 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, 361, 19 का स्क्वायर है। 361 किसका स्क्वायर है, ये 19 का स्क्वायर है। तो नंबर टर्म्स कितनी होगी, 20, एक ज्यादा यार, मैंने फर्स्ट टर्म को छोड़ा हुआ ना अभी। 1 मीन्स सेकंड टर्म, 4 मीन्स 2 का स्क्वायर थर्ड टर्म, 9 मीन्स 3 का स्क्वायर फोर्थ टर्म। वो 19 स्क्वायर है, मीन्स नंबर टर्म्स 20 हुई। तो आंसर क्या होना चाहिए था, n क्यूब, 20 क्यूब, 20 क्यूब मीन्स आंसर 8000। यस, उसने भी बोला दिस इज 8000, यस 8000, 20 क्यूब आंसर होना चाहिए था बाय दिस फार्मूला। नंबर टर्म्स 20 है तो बाय दिस फार्मूला क्या आंसर होना चाहिए था, n क्यूब, 20 क्यूब, बिकॉज नंबर टर्म्स 20 है वहां पे, है ना। तो 8000 आपका आंसर आएगा। तो 8000 यस वही है। तो क्या बोलेंगे, बोथ आर ट्रू एंड 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1, 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1। तो आंसर आ गया मेरे पास, बोथ आर ट्रू, स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट नंबर 1। तो आंसर इज डी चॉइस। कितना अच्छा क्वेश्चन था, कितना इसको मुश्किल लोग मानते हैं, सच में इसको अच्छा क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन मान जाता है, वो कितना अच्छा क्वेश्चन निकला। हाँ मैं ये बोलता हूं, अगर स्टेटमेंट नंबर 2 ना दी होती तो आप 1 के बारे में नहीं सोच पाते। हम नहीं पता लग रहा था 1 का पैटर्न क्या चल रहा है, स्टेटमेंट नंबर 2 ने बताया कि 1 का पैटर्न क्या चल रहा है। समझे नहीं समझे, अदरवाइज हम नहीं बता पाते। तो ये तो फायदा हुआ ना, हमें फायदा हो गया। ओके, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, आपने देख लिया आराम से। क्लियर बच्चों, क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, आराम से बाद में कर लेना, नोट करनी, समझने की ट्राई करो, बस अभी नोट ना करो ज्यादा। मैं क्वेश्चन नंबर 6, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन एनआईटी ने पूछा था, आपको याद होगा, आपकी असाइनमेंट का क्वेश्चन भी है। A4 इंटू H7 क्या है, आपके असाइनमेंट में क्वेश्चन था A4 इंटू H7। चल लाइव बंद है, रिकॉर्डेड चल रहा है। लाइव तो इशू आ गया था ना थोड़ा सा, कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्डेड कर दिया। सो नाउ दिस क्वेश्चन बिल्कुल वही क्वेश्चन है, आपको कुछ एपी दे दी है, दो इस बार ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने वो क्वेश्चन किया था क्लास में A4 H7, वहां तो आपको एचपी निकालनी पड़ी थी, एचपी में आपको थोड़ा मुश्किल हो गया था। यहाँ तो दोनों ही एपी है, ये क्वेश्चन हम आराम से कर सकते थे, आप बिल्कुल आराम से कर सकते थे। इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आपको दोनों एपी दी हुई है। A1 आपको 2 दिया हुआ है, A1 is 2, फर्स्ट टर्म दिस AP is 2, A10 is 3, तो A10 is 3 है ना। एक तो AP A वाली है, AP B वाली है। तो B1 अगर A1 2 है, इधर देखो B1 अगर A1 2 है तो B1 क्या हुआ, B1 क्या हुआ, A1 अगर 2 है तो B1 1/2 हो गया, बिकॉज A1 टू B1 1 है। A10 अगर 3 है, A10 इंटू B10 भी 1 है, A10 इंटू B10 भी 1 है, तो B10 भी क्या हो गया, उसके रेसिप्रोकल हो गया ना। किसका क्या हो गया रेसिप्रोकल, 3 का,
1/3, है ना। देखा तो एचपी वाली बात ही हो गई। एचपी जैसा था रेसिप्रोकल एपी, ये भी तो रेसिप्रोकल ही बन गया उसका। बिल्कुल बात वही है, बिल्कुल वही बात चलने वाली है। तो आपने उसकी दो टर्म निकाल ली, वो तो दो टर्म रेडीमेड दी थी। a1 इंटू b1 इज 1, a10 इंटू b10 इज 1। आपको a1 a10 पता है, तो b1 b10 भी निकालिए, उनके रेसिप्रोकल हो गए, है ना, है ना। और कुछ और बताओ, बस यही है अभी तक, यही है। हमें चाहिए क्या, a4 इंटू b4 चाहिए। तो यहां से एपी है, एपी की 10th टर्म क्या होती है, a1 प्लस 9d, है ना। बोलो, एपी की 10th टर्म a1 प्लस 9d, 10th टर्म एपी की। तो क्या होगा, 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 9d, तो d की वैल्यू आ गई 1/9। तो हमें चाहिए a4, तो फोर्थ टर्म क्या होगी एपी की, एपी की फोर्थ टर्म होगी a1 प्लस 3d। a1 मेरे पास क्या है, 2 है, d मेरे पास 1/9 है, तो 2 प्लस 1/3 तो 7/3। a4 तो आ गया। a4 को उल्टा नहीं करना अभी, ये टर्म जो h4 सॉरी b4 है, इसका रेसिप्रोकल नहीं है, तो निकालना पड़ेगा, सेम वे से निकालना पड़ेगा। यहाँ पर ये भी एपी चल, bi भी एपी चल रही है, तो ये एपी में क्या होगा, ये होगा b1 प्लस 9d, इसका भी d अलग हो गया बस। ये भी एपी है, 10th टर्म क्या होगी, b1 प्लस 9d, तो इसका b1 क्या 1/2 प्लस 9d इक्वल 1/3, तो 9d इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1/2, तो एलसीएम इज दिस, तो -1/6, तो d इज इक्वल टू -1/54 उस एपी का। उस एपी का हमें b4 चाहिए, तो b4 क्या होगा, b4 होगा b1 प्लस 3d, b1 प्लस 3d, तो b1 क्या उसका 1/2, और 3d कितना उसका -1/54, इसको ऐसे किया तो कितना आ गया बताओ, 1/2 और कितना हुआ 18, तो यह आपका आ गया 7/18। आपका हार्डवर्क हो गया, ये थोड़ा हार्डवर्क वाला क्वेश्चन था, पूरा काम करना पड़ा, उसका डी निकाला, उसका डी निकाला, वहां डाला, ये काम करना पड़ता है, इसमें कोई शॉर्टकट और नहीं है, ये करना ही पड़ेगा आपको। अब a4 इंटू b4 क्या होगा, a4 मेरे पास है 7/3 और b4 मेरे पास है 7/18 ही है ना, वो 7/18, थोड़ा सा मुझे था कुछ गलत ना आ गया हो, पक्का, हाँ बोलो, b1 1/2 था, b4 ही निकालना था ना मुझे, तो b1 1/2 था, d आया 18, अच्छा 8 नहीं 8 है ना यार, 7 ही 8 है, 8/18 यार, 8/18, छोटी सी गलती से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 8/18 देखा, छोटी सी गलती हुई थी, पूरा क्वेश्चन गलत होने लगा था हमारा। ये आपका 2 4 2 9, तो 28/27 डी चॉइस। थोड़ा सा हार्डवर्क था ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन निमसेट में भी आ सकता है। तो निमसेट में जो क्वेश्चन आया वो a4 इंटू h7 आया, वो बड़ा पुराना हो गया मैथ्स का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी इतना पुराना नहीं हुआ है, कभी भी किसी एग्जामिनेशन में आ सकता है। ओके, अच्छा क्वेश्चन था, बड़े अच्छा क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, कोई शॉर्टकट नहीं था इसमें, करना पड़ा हमें काम। ठीक है, इसको आराम से घर जाके आराम से देख लेना एक बार। ओके, अगले क्वेश्चन में चलो फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन समझो, बस अभी समझने की ट्राई करो। 10th term is 120, 20th term is this, तो sum of first 200 terms क्या होगा, बताओ क्या करेंगे। बिल्कुल वैसे क्वेश्चन है। 10th term is 120, 10th term is 1/20 and 20 term is 1/10, तो sum of first 200 terms क्या होगा, क्या करना होगा, वही ए निकालना होगा, वही डी निकालना होगा, ए और डी को डालना होगा, वही काम, बच्चों वाला काम। ओके, क्या होगा, a10 टर्म का मतलब a1 प्लस 9d, इसका मतलब a1 प्लस 19d, है ना, यही हुआ, यही लिखा हुआ, मैं दोबारा से देखूंगा, यही है, ठीक है, 1/20 वो है, वो ये है, बस दोनों का सब्ट्रैक्ट किया, डैड माइनस डैड कर दिया, 1/10 माइनस 1/20 इज इक्वल टू, दोनों का सब्ट्रैक्ट किया तो ये हो गया 10d, दोनों को क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट, इसको 1 बोल दो, उसको 2 बोल दो, 2 - 1 बोल दू ना मैं, अब मैं 2 - 1 किया, है ना, ऊपर गया, ये एलसीएम का तो 20 आ गया, एक ही बात है, तो 1/20 हो गया 10d, तो d की वैल्यू होगी 1/200।
डी की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई तो ए की वैल्यू भी आ जाएगी, किसी एक में डाल दो, इसमें डालो उसमें डालो, आपकी मर्जी, पुट इन 1 पुट इन 2 आपकी मर्जी है, पुट इन क्या कहां पुट करूं मैं, पुट इन 1 में डाल दिया मैं डी को, तो 1/20 इज इक्वल टू दिस A1 और 9/200, तो A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, A1 की वैल्यू आ जाएगी 1/20 माइनस 9/200, एलसीएम 200 होगा, 10 ऊपर जाएगा तो 1/200, A1 भी 1/200 आ गया, A1 भी 1/200, D भी 1/200। ये क्वेश्चन का कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं होता है, करना पड़ता है। तो सम ऑफ 200 टर्म्स क्या होता है, 200/2, 2A1 मींस 1 दिस है ना, प्लस n-1d, n-1d का मतलब लिख दूं सीधा मैं, बताओ 200 - 1d लिख दूं, 199 सॉरी 199 लिख दूं मैं, चलो मैं एक स्टेप ज्यादा ले लेता हूं, दिस d ये आ गया। आप देखोगे 200 डिनोमिनेटर का कट गया, ये आपका अंदर बचा 200 - 1 + 2 199, आपका आंसर 190 नहीं, ये बच गया हमारे पास, कितना बचा, हाँ 199 हाँ 201 201/2 201/2 दिस आंसर। थोड़ा सा हार्डवर्क कई बार करना पड़ता है सीक्वेंसेस के क्वेश्चन में, जो नहीं होगा कि ऐसा क्वेश्चन पक्का ही आएगा, भाई क्वेश्चन अच्छा था। ओके 200/2 इसका आंसर, 201/2 आंसर डी चॉइस। ओके ये काम करना पड़ा, ए निकालना पड़ा, डी निकालना पड़ा, सम निकालना पड़ा, और बड़ी फास्ट करना है काम आपने। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बड़ी अच्छी क्वालिटी का था, सुनो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन मैं कहूंगा कहीं अच्छी क्वालिटी का था। अगेन वही चॉइसेस आ गई, बोथ आर ट्रू, both are 1A true और R false, A R E assertion reasoning बेस्ड क्वेश्चन है, पर वही बात है, assertion reasoning बोलो या स्टेट नंबर 1 स्टेट नंबर 2 बोलो, बात वही होती है। assertion reasoning और स्टेट नंबर 1 स्टेट नंबर 2 के क्वेश्चन सेम होते हैं, वही बात पूछी जा रही है कि दोनों ट्रू है, क्या A ट्रू है और R false है, वही सेम चीज होगी ना, है ना। तो यहाँ पर पहली बात तो आपको बिना सोचे समझे समझ आ चुकी है कि ये क्या है, दिस मीन्स इवन फंक्शन, इवन फंक्शन तो हो गया, सो दिस इज इवन फंक्शन, यस, तो 2 R इज ट्रू, तो R इज ट्रू, R ट्रू यहां पर है, R ट्रू यहां पर, दो चॉइस हो गई, दो चॉइस में से एक चॉइस जो भी आएगी। अभी तो R ट्रू हो गया बिकॉज फंक्शन आपका इवन है, इवन की डेफिनेशन नहीं होती ना, f - x कौन सा अभी कौन सा है, कोई और भी है क्या, अच्छा ओके ये भी है, ओके तीनों ही हो गए, राइट वेरी गुड। अब देखना पड़ेगा कि मेन बात तो यही है ना, बी में तो तंग किया नहीं हमें, मेन तो ए हमें तंग करेगा। वो ए के लिए मैंने क्लासेस में स्पेशल फंक्शन में कुछ चीज बताई थी आपको, वो ऐसी चीज बताई थी जो मैंने स्पेशल कहा था, बेटा इसको नोट करो, ये IIT तक क्वेश्चन पूछा गया वाला, मैं स्पेशल क्लास में बोला था वो IIT एक चीज पूछी गई है, मैंने उसके ऊपर IIT लिखा भी था क्लासेस में, वो चीज यहाँ भी बाई चांस काम आ गई, वो चीज कहां पे काम आ रही है, देखो आप, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन इसलिए बन गया कि पहली चीज को चेक करना इतना आसान नहीं बच्चों के लिए, ये क्या है, क्या बता रहा, क्या फंक्शन इवन अवॉर्ड हम कैसे चेक करें, वैसे तो आपको रिजल्ट बन गया आज के बाद तो रिजल्ट बन गया कि ऐसा हो तो फंक्शन क्या होने वाला, मैं अभी रिजल्ट बन जाएगा आपके लिए। पहली बात है, आपको अगर क्लास लगाई आपने तो इस क्वेश्चन में मैं क्या करता हूँ, पहले XY को 0 डाल देता हूँ। सुनो ट्रिक, सुनो क्या ट्रिक है, दोनों को 0 डाला तो क्या बन गया, f(0) प्लस f(0) इक्वल टू ट्वाइस ऑफ f(0). ये ट्रिक मैं पहले भी लगा चुका हूं क्लासेस में, ये ट्रिक कोई आज का ट्रिक नहीं है, ट्रिक हमारा बड़ा पुराना है। ट्वाइस f(0) इज इक्वल टू ट्वाइस f(0) का स्क्वायर, तो f(0) क्या बन सकता है फिर, याद आया कुछ अभी आपको, ये क्लासेस में हम कर चुके हैं। तो f(0) क्या बनेगा, f(0) बनेगा या तो 0, f(0) या तो 0 बना, या f(0) क्या बना, 1 बना। ये ऐसे नहीं सोच पाओगे आप, f(0) 0 हो नहीं सकता, देखो तो f(0) 0 हो नहीं सकता, तो क्या होगा इसका मतलब, f(0) आपका 0 हो नहीं सकता, उसने बोला नहीं हो सकता, तो f(0) 1 हो गया, डिसाइड हो गया f(0) 1 है, फिर डिसाइड करना मेन बात ही पहले मैंने बोला है, क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, f(0) 1 आपने डिसाइड, कई बुक्स में जैसे इतना सा क्वेश्चन है कि f(0) एक स्टेटमेंट दे दी तो f(0) क्या है,
ये स्टेटमेंट देके f0 क्या है, ये भी क्वेश्चन है जो मैं कर चुका हूं, ये इतना ही क्वेश्चन है। अब चेक करना है इवन ओड, मुझे बताओ कभी इवन ओड चेक करना है तो क्या करना चाहिए, थोड़ा दिमाग लगाओ। यहां पर मैं इसी में मैं x को 0 ले लूं, y को कुछ ना करूं। सुनो सुनो, x को 0 ले रहा हूं, ये बड़ा अच्छा ट्रिक है। x को 0 लिया, y को कुछ नहीं किया, x को 0 लिया, y को कुछ नहीं किया, तो बताओ मुझे बच्चों क्या बनने वाला है। f of y प्लस f of माइनस y, f0 क्या 1 है हमें पता है, तो ट्वाइस ऑफ f0 1 है बच्चों, पता ना आपको f0 1 है, तो ट्वाइस ऑफ 1 इंटू f0 सॉरी fy। तो क्या देख रहे हो आप, अगर आपको कुछ पता है इवन के बारे में तो आपको पता होगा कभी fy प्लस f माइनस y और 2fy आ जाए, इट मींस की फंक्शन इज इवन। इट मींस f माइनस y fy होगा ना यार, f माइनस y अगर fy होगा तभी तो ट्वाइस fy आएगा, बोलो। इट मींस फंक्शन इज इवन, तो आपका फंक्शन इवन हो गया। नंबर 1 क्या बता रहा है, फंक्शन इज इवन, तो नंबर 1 इज आल्सो इवन, नंबर 2 इज इवन। अब ये रह गया कि दोनों तो इवन हो गए, दोनों ट्रू है। क्या अभी बताओ 1 इंप्लाई 2 है या 2 इंप्लाई 1 है, बताओ। 2 ने बताया कि इवन की डेफिनेशन क्या है, 2 ने बताया, आप होंगे सर आपको तो डेफिनेशन पता थी, अरे डेफिनेशन में पता थी, पर अभी तो हमें सोचना उसने हमें बताई, अभी ये क्यों सोचे कि हमें पता थी, उसने हमें बताया कि फंक्शन इज इवन, तो अभी हमने बताया कि ऐसा हुआ तो फंक्शन क्यों। आप देखो f माइनस y को मैं fy डाल सकता हूं बिकॉज ऑफ दिस स्टेट नंबर r से r ने क्या बताया कि f माइनस x fx होता है, अगर मैं f माइनस y को fy डालूंगा तो अभी तो ये आएगा, इट मींस 2 implies 1, तो 2 is the correct explanation, r is the correct explanation of statement number a, r is the correct explanation of statement number a, तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट चॉइस, a चॉइस। कांस्टेंट के इक्वल हो तो कांस्टेंट तो इवन होता है यार, यस। नहीं ऐसे नहीं एक्सपेंड कर सकते ना, fx प्लस fy ऐसे, नो 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 बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता fx प्लस y fx प्लस fy होगा, नो नो ऐसा नहीं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिस, ये क्वेश्चन भी हमारी क्लासेस का, तो कितना अच्छा क्वेश्चन था, क्लासेस में स्पेशल मैं बोलता हूँ लिमिट्स का क्वेश्चन। आपको पता है कि क्यूसेट में हमेशा 3 to 4 क्वेश्चन लिमिट्स के आ रहे हैं, ये क्वेश्चन लिमिट्स का है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्लासेस का मेरा बोला हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पक्का करो। चलो अच्छी बात है, मॉक टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको याद भी हो जाएंगे। ये क्वेश्चन मैं क्लासेस में बोलता हूं, और कई बुक्स में क्वेश्चन का सॉल्यूशन गलत भी है बुक्स में। अब आप मुझे बताओ क्या होना चाहिए यहाँ पर, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट, क्या होता है इस क्वेश्चन में। पहली बात तो यह है कि इस क्वेश्चन में हमें बोला गया कि a की लिमिट है कि नहीं है। a की लिमिट क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर 1 बाय x माइनस 1 e पावर 1 बाय x प्लस 1। उससे नीचे भी बोला राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो चॉइसेस क्या है, बोथ आर ट्रू, वही सेम चीज, बोथ आर ट्रू, ए ट्रू, बी आर नॉट ट्रू, वही सेम चॉइस, वैसी चॉइसेस है। ये क्वेश्चन मेरी क्लासेस का कराया हुआ क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बच्चा पहली बार करता है बड़ी गलती करता है इस क्वेश्चन में। पता क्या करता है, बताऊं मैं आपको, बच्चा 0 को सीधा पुट कर देता है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ गया तो आगे एल-हॉस्पिटल रूल लगा देगा। अब मैं वो नहीं बताऊंगा क्या गलती करता है, बड़ी गलती होती है इसमें। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ गई, वो एल-हॉस्पिटल रूल लगाया देता है, तो डायवर्सिटी बाय डायवर्सिटी करके कहेगा इसका आंसर जी 1 आ गया। पहली बात है एल-हॉस्पिटल रूल तब लगता है जब फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0, क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या है, e की पावर 1 बाय x इनटू माइनस 1 बाय x स्क्वायर। इनटू माइनस 1 बाय x स्क्वायर मींस 0 पे 0 डालूंगा तो अनडिफाइंड आ जाएगा ना। वो बच्चे दिखते नहीं, बच्चे इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, दोनों को काट देते हैं, दोनों डेरिवेटिव सेम आएगा डेफिनेटली, वो काट के आपका आंसर 1 आएगा। देखिए यस दिस इज लिमिट आ गई 1। इवन कोई बुक्स ने भी गलती की हुई है, तो मैंने बोला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्यों है। इस क्वेश्चन में करते क्या है, इस क्वेश्चन में पहले हम लेंगे क्या लें, पहले राइट हैंड लिमिट। चलो राइट हैंड लिमिट लेते हैं, राइट हैंड लिमिट उसने यहाँ पर पूछा गया है राइट हैंड लिमिट। चलो इससे दो बातें हो जाएंगी। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट x टेंड्स टू 0 राइट है ना, e की पावर 1 बाय x माइनस 1 e की पावर 1 बाय x प्लस 1। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर 1 बाय h माइनस 1 e की पावर 1 बाय h प्लस 1।
यहां पर एक ऐसी बात है जो आप लोगों को अब सीखनी पड़ेगी, पता क्या, इसको उधर ले जाएंगे हम लोग, लिमिट एच टेंड्स 0, 1 माइनस ई की पावर माइनस 1 बाय एच, 1 प्लस ई की पावर माइनस 1 बाय एच, इसको उधर ले जाएंगे। अब क्या फायदा हुआ ऐसा करके, अब यहां देखो एच टेंड्स टू 0 है तो ई की पावर 1 बाय एच, ई की पावर 1 बाय एच मींस ई की पावर इंफिनिटी, एच को 0 डालोगे तो ई की पावर माइनस 1 बाय एच क्या होगा फिर, 1 बाय ई बाय इंफिनिटी इंफिनिटी होता है, तो 1 बाय इंफिनिटी क्या हो जाएगा 0, एच टेंड्स टू 0, ई की पावर 1 बाय एच, एच जब 0 होगा तो ई की पावर 1 बाय एच क्या होगा, एच को 0 डालोगे ई की पावर इंफिनिटी मींस इंफिनिटी हो गया, ई की पावर माइनस 1 बाय एच तो उसका उल्टा हो गया, ई की पावर माइनस 1 बाय एच तो उसका उल्टा हो गया, 1 बाय इंफिनिटी 0, ये आपका ये 0 हो गया, 0 हो गया, इसका मतलब आपकी लिमिट क्या बन गई, ये आपका 0 हो गया, ये आपका 0 हो गया, आपकी लिमिट आ गई 1, अब आई 1, इसकी राइट लिमिट एग्जिस्ट, अगर राइट लिमिट डजंट एग्जिस्ट तो ये स्टेटमेंट उसकी गलत हो गई, राइट लिमिट इसकी है। पर ये बात बच्चे करते नहीं कभी अपने आप, क्योंकि किसी दिमाग में आता नहीं, इसको उठा के वहां ले जाओ, ये करो। ओके, सिमिलरली नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट भी करने वाला हूं, उसने क्या पूछा ऊपर, क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, राइट लिमिट तो निकाल ली, लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल के देखो ना मैं, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट एच टेंड्स टू 0 क्या डालेंगे हम, एक्स को क्या डालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट में एक्स को डालेंगे 0 माइनस एच, तो एक्स को डाला 0 माइनस एच। अब क्या फायदा हुआ इसको करके, ये तो ज्यादा अच्छा हो गया, क्यों जो हमने उल्टा करके वहां लेके गए थे पहले उल्टा आ गया, तो जो हमने नेगेटिव को वहां किया था तो पहली वही चीज आ गई जो हमने वहां ट्राई की थी करने की। यहाँ क्या होगा, एच 0 है तो ई की पावर 1 बाय 0, ई की पावर 1 बाय 0 इंफिनिटी बन जाएगा, मीन इंफिनिटी हो जाएगा, तो ई की पावर माइनस 1 बाय एच, 1 बाय इंफिनिटी 0 हो जाएगा। मैं 2 बार बोल चुका हूं इस बात को, वहां भी बोला है वहां भी बोला है। तो आपका ये 0 हो गया तो लिमिट क्या बन जाएगी, 0 माइनस 1 बाय 0 प्लस 1, तो लिमिट माइनस 1 बन जाएगी। देखा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस 1 आ गई, राइट हैंड लिमिट प्लस 1 आ गई, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये बात थी, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं की, दिस स्टेटमेंट इज राइट। आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट राइट हुई, सेकंड रॉन्ग हुई, तो कौन सा आंसर हुआ, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, सी चॉइस। बड़ी अच्छा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन मैं क्लासेस में करवा चुका हूं, इस टाइप के 2 क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए थे, तो आज बाई चांस वो क्वेश्चन आ गया। समझ आया आपको? डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ सीरीज, अगेन हमारा फेवरेट क्वेश्चन, कितना अच्छा क्वेश्चन है, निमसेट का भी ऐसे क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। आपको याद होगा इस क्वेश्चन में मैं आपको स्पेशली कुछ बताया था, याद है क्लास में क्वेश्चन था 1 by 1 into 4, 4 into 7, 7 into 10। मैंने कहा था कि नीचे का डिफरेंस हो सम और कांस्टेंट हो तो बड़ी अच्छी बात है। बाई चांस आप देखो नीचे इन दोनों का डिफरेंस क्या है, सुनो ट्रिक सुनो, ट्रिक, दोनों का डिफरेंस क्या है, 3 ऊपर है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 9 minus 4 5 ऊपर है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 16 minus 9। ये तो ट्रिक है जो दिमाग में नहीं आता एकदम। तो क्या ट्रिक है कि ऊपर मैं क्या लिख सकता हूं, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, है ना, या ऊपर मैं क्या लिख सकता हूं, 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। सिमिलरली ऐसे चलता जाएगा आगे, कितने अप टू 10 टर्म्स। ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, 10 टर्म में भी मैं ऐसा चलूंगा आपके सामने। 10 टर्म में क्या लिखूंगा, फर्स्ट टर्म में ऐसा लिखा, सेकंड टर्म में ऐसा लिखा, 10 टर्म में लिखूंगा मैं 10 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर, 11 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, ऐसा लिखूंगा शायद मैं, ठीक है, ऐसे लिखूंगा ना, बताओ। सम ऑफ 10 टर्म्स, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, 10 टर्म। अब क्या होगा इससे, डैट बाय डैट, देखो ना, एक कट गया, क्या बचा, 2 स्क्वायर कट गया, बताओ क्या बच गया, यहां से 2 स्क्वायर कट गया, 1 by 1 स्क्वायर माइनस 1 by 2 स्क्वायर। सिमिलरली यहां से क्या बच गया, 3 स्क्वायर कट गया, 1 by 2 स्क्वायर माइनस 1 by 3 स्क्वायर, सो ऑन। वहां से क्या बचा, 1 by 10 स्क्वायर माइनस 1 by 11 स्क्वायर। अब
ये अगले से कट गया, ये अगले से कट गया, पिछले से कट गया, तो क्या बचा? ओनली फर्स्ट टर्म बच गई और लास्ट की लास्ट टर्म बच गई, है ना? याद आया ऐसे क्वेश्चन? 121 नीचे आया तो ये ऊपर गया, तो 120/121 इसका आंसर आना चाहिए, डी चॉइस। कितना अच्छा क्वेश्चन था। ये क्लासेस में स्पेशल बोलता हूँ ट्रिक, इस ट्रिक को, कि नीचे का डिफरेंस अगर ऊपर की चीज आ जाए या नीचे का सम अगर ऊपर की चीज आ जाए, सोचो फिर बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया। बाई चांस नीचे का डिफरेंस ऊपर आ रहा है, ये ट्रिक तो हमारा कॉमन ट्रिक है, ये नहीं पहली बार हम लगा रहे हैं, ये ट्रिक को हम पहले भी लगा चुके हैं। भाई क्वेश्चन सच में अच्छा हुआ। निमसेट का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों निमसेट में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वहां का भी फेवरेट टाइप बन जाती है वाली। ठीक है, इसको आराम से नोट कर लेना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अब थोड़ा सा इंटीग्रेशन के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। भाई क्वेश्चन अगेन बेस्ट क्वालिटी का क्वेश्चन है। मैं तभी बोला कि इस टेस्ट का लेवल थोड़ा सा कह सकते हो क्यूसेट से ऊपर का लेवल था, क्योंकि सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे, कुछ क्वेश्चन बिल्कुल जीरो लेवल के नहीं थे। बाकी यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि 25 क्वेश्चन अगर मैथ्स के आएंगे तो 5-10 क्वेश्चन ऐसे पक्का होंगे जो सिंपल होंगे। यहाँ सारे क्वेश्चन एवरेज और एवरेज के ऊपर के थे, बिल्कुल जीरो वाला क्वेश्चन कोई नहीं था। नाउ दिस क्वेश्चन पहले पूछ रहा कि बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट पहले मुझे बताओ। ये आप हम क्लासेस में भी करते रहे हैं, इस स्टेटमेंट की बात बताओ। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन, हम क्लासेस में भी मैंने आपको स्पेशल रिजल्ट दिया वाला, ये रिजल्ट मैंने क्लासेस में भी दिया, ये वाला रिजल्ट ये क्लास में रिजल्ट दिया, स्पेशल बोल के दिया आपको। क्या रिजल्ट है? in प्लस in-2। in क्या है? in है यहाँ पर कोट की पावर n, कोट पावर n, ओके, और in-2 क्या हो गया? कोट की पावर n-2। ये हुआ, बोलो। in प्लस in-2, in-2 इधर ले गया ना, दोनों को जब इंटीग्रेट करोगे, कोट की पावर n-2 कॉमन ले लिया दोनों का, तो ये बच गया कोट स्क्वायर प्लस 1। कोट स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है? कोसेकेंट स्क्वायर। अब कोट को टी लिया, वो dt बन जाएगा, dt नहीं बनेगा, ये तो प्रॉब्लम है, माइनस dt बनेगा। अब कोड को टी लोगे, अगर आप कोड को टी लोगे तो माइनस कोसेकेंट स्क्वायर क्या बन जाता है? वो dt बन जाता है। तो आपकी इंडिकेशन हो जाएगी माइनस टी की पावर n-2। कोड को टी लिया, पावर टी की पावर n-2 और साथ का माइनस dt बन गया। तो आपका आंसर हमेशा क्या आएगा? माइनस इंटीग्रेशन की इसका आंसर ये आना चाहिए हमेशा के लिए, ये आंसर आना चाहिए। टी क्या था मेरे पास? टी क्या था? टी मेरे पास था कोट ना, तो मेरा आंसर आना चाहिए माइनस कोट की पावर, टी कोट था, बोलो बोलो, तो आंसर क्या होगा? कोट की पावर n-1। मेरा आंसर हमेशा आना चाहिए माइनस ऑफ कोट की पावर n-1 बाय n-1। क्लासेस में मैंने आपको स्पेशल बोला इसके बारे में, ये टाइप बड़े काम की टाइप है, ये मेरा आंसर आना चाहिए। पर यहां पर गलती क्या हो रही है? यहां पर प्लस है, सुनो देखो, ये प्लस है, ये माइनस होता तो मेरा आंसर होता। यहां पर प्लस है तो मेरा आंसर नहीं बना, यहां माइनस होना चाहिए था, यहां पर प्लस है। पर इसी में अगर मैं इन दोनों में गैप कितना है देखो, इधर in-2 कितना गैप है? 2 का गैप है। तो शायद हमें देखा नहीं, यहां भी 2 का गैप है। मुझे फॉर्मूला तो मिल ही गया ना, फॉर्मूला क्या मिल गया मुझे फॉर्मूला मिल गया in प्लस in-2 का फॉर्मूला मिल गया, मुझे फॉर्मूला तो मिल ही गया, ये फॉर्मूला मेरा। अगर n को मैं 6 डाल देता हूं तो i6 प्लस i4, n को मैं 6 डाल रहा हूं, n को मैं 6 डाला तो i6 पर i4, वहां पर n को 6 डाला तो माइनस कोट की पावर 5/5, ये मेरा आंसर आना चाहिए था। अब चेक करो, ये i6 पर i4, 5 को नीचे ले जाओ, माइनस कोट की पावर 5/5 ही है ना, तो 1 is true, 2 is not true। ओके, तो both are true नहीं, both are individually true, no, A is true but R is false। कितना अच्छा क्वेश्चन था। क्लासेस में अगर आपने क्वेश्चन को, अभी तो आपकी प्रैक्टिस पूरी नहीं है, अभी रिवीजन पूरी नहीं की आप लोगों ने, रिवीजन पूरी कर लूंगा तो ये वाली टाइप आपको पता ही है, क्लास में स्पेशल मैंने रिजल्ट दिया है वाला, आप चेक कर लेना, नोट्स में स्पेशल रिजल्ट है ये वाला, सीधा रिजल्ट है जो मैं अभी करवा रहा हूँ, ये नोट्स में रिजल्ट है हमारे पास, ये वाला रिजल्ट in प्लस in-2 इज इक्वल टू दिस मच। ठीक है, ये आप चेक कर लेना नोट्स को भी, आपको रिजल्ट मिल जाएगा।
नेक्स्ट नाउ, अब ये क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन कई कहेंगे कितना टफ है भाई, अब तो 5 सेकंड के क्वेश्चन आने वाले हैं, अब तो 5 सेकंड के क्वेश्चन आने वाले हैं। सुनो इधर, सुनो, बड़ी अच्छी बात करने वाले अभी आप। ये बताओ, ये ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है? क्लासेस का क्वेश्चन है, क्लास का क्वेश्चन है, ऑड है कि इवन है? अरे भाई ये वैसे भी बता दो, ऑड है कि इवन है? बताओ बताओ बताओ। एक्स को माइनस एक्स डाला, एक्स को माइनस एक्स डाला, तो क्या देख रहे हो अभी आप? नीचे की ऊपर पहुंच गई, ऊपर जी नीचे पहुंच गई, तो क्या बन गया ये? माइनस ऑफ, है ना, log a बाय बी माइनस log b बाय a, और ये तो ये बन गया ना, बताओ ठीक है? तो फंक्शन क्या हो गया? एफ ओ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स हो गया, तो फंक्शन ऑड हो गया। दिस इज द ऑड फंक्शन, दिस इज राइट। जब फंक्शन ऑड है, भाई सुनो, अब फंक्शन ऑड है तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है? इवन। ऑड की इंटीग्रेशन इवन, यस, ऑड की इंटीग्रेशन इवन, तो दिस इज अगेन, दिस इज इवन, यस, दिस इज अगेन राइट, बोथ आर राइट। ऑड की इंटीग्रेशन इवन, अब क्या बोथ आर राइट? R is a correct explanation of A, yes, R is a correct explanation of A, because इवन फंक्शन है तभी तो बताया हमने, सॉरी ये ऑड फंक्शन है तभी तो बताया कि इंटीग्रेशन इवन हो गई, तो R is a correct explanation of A, तो आंसर क्या हुआ? फर्स्ट चॉइस। समझे कितना अच्छा क्वेश्चन था? ये बिना पेन चलाए भी कर सकते थे, मैं बता दूं, ये अच्छी क्लास का क्वेश्चन था। बट ये क्वेश्चन अगर आपने कभी किया हुआ है तो आपको लगेगा ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। ऑड की इंटीग्रेशन इवन, इवन की इंटीग्रेशन ऑड। ओके, क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, आपको लग रहा होगा क्या, बट क्वेश्चन बेस्ट क्वालिटी में इस क्वेश्चन था। ये भी देखो जरा, ये क्वेश्चन है, दिस फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में क्या करते हो? डेरिवेटिव निकालते हो, डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 फंक्शन इंक्रीजिंग, डेरिवेटिव लेस देन 0 फंक्शन डिक्रीजिंग। उसे बोला कि बताओ फंक्शन इंक्रीजिंग है, उससे बोला इंक्रीजिंग है, अच्छा सॉरी चेक करना है पहली चॉइस कि ठीक है कि नहीं है। इंक्रीजिंग में क्या करते हैं? फंक्शन इंक्रीजिंग क्या होता है? बोलो बोलो। इंक्रीजिंग मींस डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, डिक्रीजिंग मींस डेरिवेटिव लेस देन 0। तो डेरिवेटिव निकाल के देखते हैं कि ग्रेटर देन 0 वाला कि लेस देन 0 वाला है, और डेरिवेटिव अगर कहते इंक्रीजिंग है तो उसके लिए ये होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, यहाँ पे इंक्रीजिंग चेक करते हैं, इंक्रीजिंग का मतलब क्या? डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या हुआ? इसका डेरिवेटिव एफ बाई जी, फंक्शन का डेरिवेटिव, एफ बाई जी का डेरिवेटिव क्या होता है? एफ डेरिवेटिव जी माइनस एफ इंटू जी डेरिवेटिव बाई जी स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसका डेरिवेटिव होगा सी एक्स प्लस डी माइनस एक्स का स्क्वायर, नीचे ऊपर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव ए एक्स माइनस बी माइनस एक्स इंटू नीचे का फंक्शन, नीचे का फंक्शन क्या है? सी एक्स प्लस डी माइनस एक्स, ओके, माइनस ऑफ नीचे का डेरिवेटिव, नीचे का डेरिवेटिव सी एक्स माइनस डी माइनस एक्स इंटू ऊपर का फंक्शन ए एक्स। ये है फॉर्मूला हमारे पास डेरिवेटिव का, ठीक है? क्या लगाया फॉर्मूला? एफ डेरिवेटिव जी माई एफ इंटू जी डेरिवेटिव बाई जी स्क्वायर, यही होता है। अब देखो क्या बना यहां से, अब माइंड में करो, पेपर भी करूंगा तो टाइम वेस्ट होगा। देखो इधर, ये आएगा ए सी ई पावर 2x, ये भी आएगा ए सी ई पावर 2x, कट गया। ये आएगा बी डी ई पावर माइनस बी डी ई पावर 2x, ये भी आएगा माइनस बी डी ई पावर 2x, ये भी कट गया। क्यों करें हम, सिंपल दिखला में कट गया। अब दिस इनटू दिस क्रॉस, अब दिस इनटू डैट बचा है कि नहीं? क्या बचा? एडी, यहां से बचा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्या हुआ? एडी, क्यों? ई पावर तो कट गया आपस में, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस बीसी, तो यहां से बचेगा एडी माइनस बीसी, और वहां से भी बचेगा एडी माइनस बीसी, वहां से भी बचेगा, वहां भी प्लस आ जाएगा एडी माइनस बीसी, वहां से भी एडी माइनस बीसी, यहां से एडी माइनस बीसी, ये बचेगा हमारे पास। चेक कर लो वहां से भी, जैसे आपने यहां चेक किया वहां भी चेक कर लो, वहां चेक कराओ कि नहीं कराऊं? वहां भी सेम चीज बचेगी, एडी दिखाओ जरा, हाँ कहा माइनस एडी, बाहर माइनस है, प्लस एडी हो जाएगा, है ना? ओके, तो ऊपर बच गया, क्या बचा ऊपर? ट्वाइस ऑफ एडी माइनस बीसी ऊपर बच गया। और ये आपको बताना कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो ऊपर तो ये बचा, नीचे क्या बचा? सी ई एक्स डी माइनस एक्स का स्क्वायर, दिस ग्रेटर इंक्रीजिंग मीन दिस ग्रेटर देन 0, डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 कब होगा? व्हेन न्यूमरेटर ग्रेटर देन 0, बिकॉज़ न्यूमरेटर तो हमेशा ग्रेटर देन 0 है ना, तो दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। उसने क्या बोला था? क्या वो ठीक है?
और उसका मीनिंग तो क्या हुआ, उसका मीनिंग हुआ AD लेस देन BC, और मेरे पास तो AD ग्रेटर देन BC आया ना, और मेरे पास तो AD ग्रेटर देन BC आया, उसके बाद AD लेस देन BC कह रहा है, तो उसका इंक्रीजिंग नहीं हुआ। इंक्रीजिंग मींस डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, मैं डेरिवेटिव को ग्रेटर देन 0 किया तो मेरे पास तो AD ग्रेटर देन BC आया, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अच्छा वो क्या बता रहे, एफ डेरिवेटिव हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x, फॉर ऑल x तो नहीं होगा यार, ये तभी होगा जब AD माइनस BC ग्रेटर देन 0 होगा। एफ डेरिवेटिव हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, बताओ मुझे कि एफ डेरिवेटिव हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, या लिखा होता फंक्शन इंक्रीजिंग है। अच्छा उसने ऊपर स्टेटमेंट अगर ऐसा दे दी, शायद मुझे अब पता नहीं लग रहा क्या दी है, अकेला अगर उसने ये दी है कि एफ डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, फिर तो भैया एफ डेरिवेटिव हमेशा ग्रेटर देन 0 तो नहीं हुआ, वो डिपेंड्स ऑन कि ये ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है। आगे न्यूमरेटर ग्रेटर देन 0 है तो डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, न्यूमरेटर लेस देन 0 तो डेरिवेटिव लेस देन 0 है। तो मैं कहूंगा अभी इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, अगर साथ में ऐसा लिखा होता फंक्शन इंक्रीजिंग देन दिस स्टेटमेंट ट्रू, तब ट्रू होती। और मुझे नहीं पता यहाँ पर स्टेटमेंट मिस हुई है क्या हुई है, तो हमने यहाँ पर आंसर को लिख दिया हुआ है कि डी बोल दिया, आर इज ट्रू, आर ट्रू हमने इसलिए बोला होगा कि शायद फंक्शन इंक्रीजिंग है। पर अगर ऐसा क्वेश्चन है तो फिर उसने कुछ नहीं बोला हमारे बारे में, अब पता नहीं ना, पता नहीं लग रहा मुझे कि उस इशू में इंक्रीजिंग को बाहर निकाला है। अगर उसने स्टेटमेंट नंबर ए के अंदर दिया है तो स्टेटमेंट नंबर बी लग गया, बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट को मिक्स नहीं कर सकते। अगर इसने अलग निकाल के दिया होता है स्टेटमेंट, अगर इसने स्टेटमेंट को अलग निकाल के बोला होता देन दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, तब मैं बोलता यस उसने फंक्शन में बोल के बोला इंक्रीजिंग है तो दिस इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग की डेफिनेशन ये होती है, और उसने सिंपल लिख दिया तो इसमें मैं भी कंफ्यूज हूं क्या बोलूं। अभी तो मैं ये बोलूंगा कि उसने इसको मतलब इसी फंक्शन के बारे में बात कर रहा है कि फंक्शन इंक्रीजिंग कब है, तब तो ठीक है। अगर शुरू में बात कर रहा है फंक्शन इंक्रीजिंग कब है, ओके, तो अभी आप इसको लेके चलो, जब पेपर में आएगा तो नेचुरली ठीक स्टेटमेंट आएगी, या थोड़ी सी ऊपर नीचे स्टेटमेंट हो सकती है, तो अभी इसके बारे में ज्यादा सोचो, आपको मैं समझा दिया क्या चीज है, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपने बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन हमने सीक्वेंस सीरीज में किया है, बताओ क्या ट्रिक था इसको करने का, इसको करने का ट्रिक क्या था, याद आया कुछ? हाँ पहली बात हुई है जब भी एन वाला क्वेश्चन आए तो एन के चक्कर में ना फंसो, हमेशा बोलता हूं एन के चक्कर में ना फंसो। एन को 1 ले लो, एन को 2 ले लो, कुछ भी ले लो, आपकी मर्जी है, बताओ क्या लूं एन को मैं, एन को 1 ले लूं, 1 लेते हैं, 2 भी ले लो, 1 ले लो, एन को 1 लेते हो, आंसर ना कांस्टेंट है, यदि एन को कुछ लोगे तो एन आपको तंग नहीं करेगा। एन को 1 ले लेता हूं, एन को 1 ले लिया तो क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया मेरे पास y इज इक्वल टू, एन को 1 लिया तो कहां तक जाऊंगा, एन को 1 लेके 1 पर एक्स स्क्वायर तक जाऊंगा। एन को 1 लूंगा तो लास्ट स्टेप देखते हैं कहां तक जाऊंगा मैं, एन को 1 लिया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर तक जाऊंगा मैं, ठीक है, ये हुआ, एन को 1 लेके यहां तक गया मैं। अब देखना कि इसका डेरिवेटिव क्या आएगा एट 0 खोलो इसको कि ना खोलो, खोल देता हूं, चलो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये y हुआ, उसका डेरिवेटिव क्या, इसका डेरिवेटिव होगा 0 प्लस 2x प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव है 0, क्या 0 पे इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 डालना इस डेरिवेटिव में, इस डेरिवेटिव में 0 डालना, इस डेरिवेटिव में 0 डाला, 0 0 0 1 बच गया ओनली, तो डेरिवेटिव इज 1, बिना पेन चलाए ज्यादा सी चॉइस आंसर आ गया। देखा कितना स्मार्टली क्वेश्चन किया हमने, एन को 1 लेके फंक्शन बनाया, फंक्शन को खोला, डेरिवेटिव निकाला, डेरिवेटिव मेरा 1 निकला 0 पे एट 0, ठीक है, डन, क्लियर, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन तब था अगर आप लंबा करते तो पता नहीं क्या करते आप, कितना देखो देखो देखो, एक मिनट देखो, अगेन वही आ गया, फंक्शन अगर ओड है तो उसकी इंडिकेशन क्या भैया, इवन है, काम खत्म। फंक्शन ओड है उसकी इंडिकेशन क्या, इवन है, तो नंबर 2 आंसर, बी इज आंसर। फ्री का क्वेश्चन था हमारे लिए वाला, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लाइन क्या डायमीटर है, नंबर 1, 2D का क्वेश्चन आ गया। 2D के मैंने बोला कि 5-6 क्वेश्चन आ सकते हैं, 2D को बड़ा स्ट्रॉन्गली रिवाइज करना है, पता आपको, 2D को स्ट्रॉन्गली रिवाइज करो, 2D कैलकुलस इनको स्ट्रॉन्गली रिवाइज करना है। तो क्या ये स्टेटमेंट क्या है, क्या ये डायमीटर है, नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास करती है, यस, ये तो एक चीज तो मुझे पक्का पता, नॉर्मल हमेशा, नॉर्मल होती है क्या, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, नॉर्मल ऑलवेज पासेस थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल, वो तो पता ही है।
तो ये तो स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू है, आर तो ट्रू है ही है, क्योंकि वो तो नॉर्मल की डेफिनेशन है, नॉर्मल तो सेंटर से हमेशा पास करती है, वो तो पता ही हर बच्चे को। दूसरी बात अब क्या लाइन डायमीटर है, अगर लाइन डायमीटर है तो उसका सेंटर उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। इसका सेंटर है क्या, माइनस ऑफ दिस 3 माइनस ऑफ दिस, ये सेंटर है, ये सेंटर है, माइनस ऑफ दिस पता ना सेंटर 2gx 2fy, सेंटर क्या होता है माइनस जी माइनस एफ, क्या उसको सेटिस्फाई किया, डाला मैंने, ये सेटिस्फाई किया, सेंटर उसको सेटिस्फाई कर रहा है, सेंटर सेटिस्फाई कर रहा तो लाइन क्या होगी, डायमीटर हो गई, तो लाइन डायमीटर भी हो गई, तो लाइन डायमीटर भी होगी, तो बोथ आर ट्रू, पर दोनों एक दूसरे का कोई इंप्लाई नहीं कर रहे, बोथ ट्रू है, तो बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, वो अलग स्टेटमेंट है, वो अलग स्टेटमेंट है, दोनों ट्रू है बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर ए को इंप्लाई तो नहीं किया ना, आर अलग है, ए अलग है, दोनों अलग है। ओके, ये भी हो गया, 2D का सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, फिर से लिमिट का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, लिमिट के ऐसी क्वेश्चन हम देखोगे 2024, 25, 23 ऐसी लिमिट के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा अच्छा था, क्योंकि ये क्वेश्चन IIT मेंस का क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आप लोग अगर देखोगे तो आपको मजा ही आएगा करके। तो ऐसे में मजा क्या आता है मैचिंग वाले क्वेश्चन में, कि आप एक और दो का मैच कर लोगे तो आपका काम चल जाता है। जितने मैंने डिस्कशन डाली 2024 की, 2025 का, आप देखोगे एक मैच, दो मैच से पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। जो आपको अच्छा होता है पहले उसको उठाओ। आपको पहले मैं फॉर्मूला याद है ना, लिमिट का क्या फॉर्मूला था, पहले मुझे बताओ लिमिट का फॉर्मूला क्या था, जो आपको पता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x पावर x, और लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाय x पावर x बोथ इक्वल टू e। ये तो बेसिक फॉर्मूला है, और क्यूसेट का बड़ा मेन फॉर्मूला है वाला। क्लासेस में मैंने इसके ऊपर काफी क्वेश्चन कराए हैं, क्लासेस में इसमें मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन कराए हैं क्या कि भाई ये तो मेन चीज है, ये फॉर्मूले को क्यूसेट के लिए पक्का पढ़ के जाना। मुझे सबसे आसान चीज अभी इस क्वेश्चन में ये लग रही है, बी। ओके, मैं बी को पकड़ना चाहूंगा पहले। बी में क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस समथिंग। आपको याद होगा मैं हमेशा क्या बोलता हूं, इसके रेसिप्रोकल ऊपर डाल दो। पर पहले तो अभी देखो कि अब यहां पर सिंगल पावर तक गया है, यहां पर अगर सिंगल पावर तक गया तो यहां भी सिंगल पावर रखो, हाई पावर कैंसिल हो जाएंगी। हाई पावर पे अगर यहां पर सिंगल पावर, अगर यहां पर पावर 2 तक जाता तो मैं भी यहां पावर 2 तक रखता, और पावर सिंगल पावर गया तो यहां भी सिंगल पावर रखो। शॉर्टकट आपको पहले मैं बताता हूं कई बार, तो बस इतना क्वेश्चन करूंगा तब भी चल जाएगा आपके लिए काम। क्यों चल जाएगा, क्योंकि हाई पावर 0 पे 0 हो जाएंगी, उसके आगे इग्नोर हो जाएंगी, कट जाएंगी अपने आप ही। वो आपको मैं बता चुका हूं पहले भी, और मैं अभी करूंगा तो टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा। इसको अगर करना चाहते हो तो जब हाई पावर डालोगे 0 पे 0 हो जाएगी, उसको करने की जरूरत नहीं आपको। ये आ गया, ये क्वेश्चन मींस ये सेम थिंग। अगर यहाँ पावर 2 होती तो मैं पावर 2 तक खोलता, यहाँ पावर 3 होती मैं पावर 3 तक खोलता। अभी तो पावर 1 थी वहां पर, रेसिप्रोकल पावर, मैंने पावर 1 तक खोला। अब आपको पता है फॉर्मूला क्या बन रहा है, वाला क्या बन रहा है, उस ऊपर का फॉर्मूला लगाओ। क्या बन रहा है स्टूडेंट्स, ये अगर मैं इसको करूं, इसका उल्टा ऊपर चाहिए मुझे, 1/x मुझे ऊपर चाहिए, तो क्या 2/, नहीं 2 इंटू, ठीक है, कर दिया, सेट कर दिया थोड़ा सा। ये आपका बन गया, ये क्या बन गया, e बन गया, e। तो क्या आंसर होगा, e पावर 2a, e पावर 2a इज नाउ इक्वल टू, कितना बोला था उसने बोला इक्वल टू e पावर 3। तो e पावर 2a इज 3, e पावर 3, तो 2a की वैल्यू 3 हो गई, a की वैल्यू 3/2 हो गई। a की वैल्यू 3/2 अभी तो किसी चॉइस में नहीं है, a की वैल्यू 3/2 अभी आपको लगेगा किसी चॉइस में नहीं है। चलो कोई बात नहीं, इसको अभी इस्तेमाल कर रखते हैं, क्योंकि a की बात 3/2 किसी चॉइस में नहीं आई। ओके, अभी कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ। तो अब मैं किसको पकड़ना चाहूंगा इसमें से, इसको लूं मैं, ये बताओ। यहां से हाँ, मुझे इसको पहले लेना चाहिए था, तो नीचे 0 डाला 0 आया। सुनो, ये मैं क्लासेस में आपको बड़ा अच्छी तरीके से सिखा चुका हूं। नीचे 0 डाला 0 आया, ऊपर 0 डाला a माइनस b आया। ये तो 0/0 फॉर्म नहीं बन रही। अगर ऊपर नॉन जीरो आ जाए
नीचे जीरो आ जाए तो आंसर इन्फिनिटी होगा, ऊपर नॉन जीरो आ जाए नीचे जीरो आ जाए आंसर इन्फिनिटी होगा, पर आंसर तो 2 है। याद है आपको मैं क्लास में कराया था, नीचे जीरो है तो ऊपर को भी जीरो होना पड़ेगा, ऊपर नॉन जीरो होगा नीचे जीरो होगा तो आंसर इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसका मतलब नोमेटर को भी, अगर इसको 0 by 0 फॉर्म बनाना आपने तो नोमेटर को भी 0 होना ही पड़ेगा, नहीं हुआ तो आंसर इन्फिनिटी हो जाएगा। आंसर इन्फिनिटी नहीं है, आंसर तो 2 है, तो a minus b should be 0, a minus b should be 0 means a is equal to b, तो यहां से a is equal to b आ गया। अगर मैं अब थोड़ा हिंट निकालना चाहूं, a is equal to b ये चीज है जो परफेक्ट स्क्वायर है, a is equal to b, 4 means 2 का स्क्वायर। तो यहां से जजमेंट ले सकते हो कि इसका आंसर तो ये बनने वाला है, a को 2 डालोगे तो b भी 2 हो जाएगा, 2 into 2 4 हो जाएगा। यहां से जजमेंट ले सकते हो कि a भी इक्वल बनने वाला है। ओके, तो c से आप r निकाल सकते हो, c से r से एक ही चॉइस में है, इस चॉइस में। फिर भी किसी बच्चे को बड़ी तसल्ली करनी है, फिर तो a भी निकालना पड़ेगा। अभी तो मैं बोल दिया कि c को 2 लोगे तो 2 into a equal to b है, तो 2 into 2 4 परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। हाँ, इससे कुछ ज्यादा नहीं मुझे मिला, क्योंकि a अगर 3/2 है तो a को 3/2 यहां डालता हूं। हाँ, अगर दोनों का सभी का a भी सेम भी नहीं है ना, उसके a भी अलग है, उसके a भी नहीं कर सकता, सभी का a भी सेम है, सभी का a भी उसका अलग a भी है, उसका अलग a भी है, उसका अलग a भी है, सभी का a भी अलग है। ये भी नहीं कर सकता, a भी को वहां डाला, a भी को वहां डाला, सभी का a भी अलग है। तो a को 2 b को 2 डालूंगा, ये 4 बन रहा है। किसी को बड़ा परफेक्ट और आंसर चाहिए तो ये थोड़ा सा मुश्किल था, इसलिए मैं इसको कर नहीं रहा था। पता क्यों नहीं कर रहा था? तो इसको मैं खोलूंगा तो cos की एक्सपेंशन लगानी पड़ेगी मुझे, इसको खोलने के लिए मुझे cos की एक्सपेंशन लगानी पड़ेगी, जो मैं अभी अवॉइड कर रहा था। cos की एक्सपेंशन क्या होती है? 1 माइनस, बस 2 टर्म, 1 माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 2। साइन की एक्सपेंशन क्या होती है? साइन की एक्सपेंशन अप टू सिंगल टर्म x माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3, बस सिंगल इतनी तक, ज्यादा नहीं करना। ये cos की एक्सपेंशन थोड़ी खोली, थोड़ी साइन की एक्सपेंशन खोली। पावर क्या है? पावर है 1/x, पावर 1/x है तो सिंगल पावर तक होना चाहिए मुझे, अब पावर 1/x है तो सिंगल पावर तक होना चाहिए। मैंने पावर 2 पावर 3 क्यों खोला? मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं, मुझे सिंगल पावर खोलना चाहिए। सिंगल पावर में ओनली 1 + ax हो गया, हाई पावर को छोड़ देता हूं, जितनी यहाँ पावर होती है उतना खोलते हैं। तो ये मेरा आंसर आ गया, क्या है बताओ? ये तो लिमिट, बेसिक लिमिट बन गई हमारे पास, ये तो बेसिक लिमिट बन गई। ये आपके पास आ गया आंसर, ए क्या आ गया बोलो बोलो? ये आपका ax इंटू ए, आपका आंसर होगा e पावर a, e पावर a, e पावर a क्या दिया आपको? e पावर 2 दिया हुआ है, तो अब फिर से आपको e पावर 2, तो a की वैल्यू 2 आ गई, a की वैल्यू 2, अगेन आपका आंसर a 2 आया, तो a को 2 अगेन मैं कहता हूं b कुछ भी हो सकता है, तो आपको हर चॉइस a भी 2, यहां पे भी 2 हो सकता है। a को 2 डाला, b को 1 लिया, a को 2 डाला, b को 1 लिया, तो ये भी हो सकता है। तो आपको सिर्फ एक चॉइस बड़ी क्लियर मिल रही है, वो कोई भी 100% चॉइस नहीं मिल रही। आपको यहाँ गैस हल्का मारना ही पड़ेगा, क्योंकि ए मिल रहा है, बी नहीं मिल रहा। जब तक बी नहीं मिलेगा तब तक आप मुश्किल में फंसे होंगे। तो यहाँ पर आपको मेरे ख्याल से जो आपका आंसर है, एक तो इसने आपको बड़ा क्लियर कर लिया, इसी आंसर ने क्लियर किया। बाकी आंसर में A2 आया, तो यहाँ कह सकते हो A2 आया, तो यहाँ हमें नहीं पता क्या आएगा, तो वो आपके ऊपर है। अदरवाइज एक आंसर ने आपको पता। तभी देखो उसने चॉइसेस में, 3 चॉइसेस में बिल्कुल ऐसा किया हुआ है, कोई चॉइस मिक्स नहीं हो रही, कोई चॉइस आपस में मिक्स नहीं हो रही। नहीं तो होती है, कई बार क्या होता है, 2 चॉइस मिक्स होती है ना, या कोई चॉइस मिक्स नहीं हो रही, तो इसका आंसर क्या आएगा? CR वाला। CR वाला मींस ओनली C चॉइस। ओके, तो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा सा आपको हल्का सा माइंड में करना पड़ा क्वेश्चन। ये बताओ, ये तो आप कर चुके हो। नंबर या ट्रायंगल्स कितने होते हैं चेस बोर्ड में, बताओ। पहली बात तो आपको ये पता है कि ये लाइन क्या है, 2 फॉर अ रेक्टेंगल वी नीड क्या चाहिए हमें? 2 हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, 2 वर्टिकल लाइन चाहिए। दिस इज ट्रू, R इज डेफिनेटली ट्रू। अब कितने रेक्टेंगल बनते हैं बता रहा हूं चेस बोर्ड में? चेस बोर्ड में कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं? 9। 8 बॉक्स होते हैं, लाइंस 9 होती है। 8 लाइंस नहीं बोलना, 1 2 3 4 8 बॉक्स होते हैं, लाइंस तो 9 होती है ना। 9 हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, 9 वर्टिकल लाइंस होती हैं। तो कितने रेक्टेंगल बनने चाहिए? 9c2 into 9c2 रेक्टेंगल बनने चाहिए। 9 हॉरिजॉन्टल लाइंस और 9 वर्टिकल लाइंस है चेस बोर्ड में, वो कहता है इतने बन रहे हैं। दिस इज रॉन्ग ना। तो R true but A is not true, तो क्या है? This one, A is false but R is true। बड़ी फास्ट हो गया। ओके, एडिंग क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ये भी क्लासेस का क्वेश्चन है।
in election voter may vote for any number of candidates not greater than the number to be selected. 10 candidates है, 4 को सेट करना है, तो इसका मतलब 4 से ज्यादा वोट नहीं देगा वो, है ना, 4 से ज्यादा वोट नहीं देगा. नंबर ऑफ वेज इन विच वोटर कैन बी वोट फॉर एटलीस्ट 1 कैंडिडेट, उसको एटलीस्ट 1 तो वोट देनी है. 10 कैंडिडेट है, उसका वोट देनी है, वो कितनी वोट दे सकता है, नॉट ग्रेटर देन द नंबर टू बी इलेक्टेड. 4 से ज्यादा वोट दे नहीं सकता, एटलीस्ट 1 वोट देनी है. तो कितने वेज होंगे वोट देने के, 10C1, 10C2, 10C3, 10C4, ये भी होंगे. मैंने उसको 1 वोट देनी है, मैक्सिमम 4 वोट देनी है. या 1 को वोट देगा, या 2 को वोट देगा, या 1 को देगा, या 2 को देगा, या 3 को देगा, 4. इनको ऐड कर दोगे तो आपका आंसर फर्स्ट चॉइस आ जाएगा. वेरी सिंपल. ओके, कुछ क्वेश्चन तो बड़े सिंपल से बाद में आए. ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20, ये सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस. ओके, ये आपका बताओ, पहली बात तो देखो कि क्या ये आपका इक्वेशन क्या ये बनती है. आपको बताया गया क्लासेस में परफेक्ट स्क्वायर बनाना. क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है हमारे वाला, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है. एक्स वाई टर्म अलग कर दो, 9x स्क्वायर माइनस 18x, वाई वाई टर्म अलग कर दो, 4y स्क्वायर माइनस 24y, कांस्टेंट +9, जो +9 ही रहने दो. तो क्या करते हैं इस केस में, 9 को आउट किया, x स्क्वायर माइनस 2x और साथ में 1 हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया बिकॉज परफेक्ट स्क्वायर बनाना मुझे. सिमिलरली यहां पर 4 को आउट किया, 4y स्क्वायर माइनस 6y, ओके ऐड करूं साथ में, इसका हाफ का स्क्वायर, हाफ 3 है, उसका स्क्वायर 9 ऐड कर दिया. परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x. इसका हाफ 1 है, 1 का स्क्वायर ऐड किया, इसका हाफ 3 है, 3 का स्क्वायर ऐड किया. कितना ऐड किया हमने, 36 प्लस 9 45 ऐड किया. 9 ही ऐड किया, 36 ऐड किया, 45 ऐड किया. तो 45 वहां भी ऐड कर देंगे हम, 9 वहां जाएगा -9. 45 इधर ऐड किया, 45 उधर ऐड किया, 9 को उधर शिफ्ट कर दिया. परफेक्ट स्क्वायर. तो क्या बनेगा, 9 टाइम्स x माइनस 1 का स्क्वायर, 4 टाइम्स y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ, 36. तो क्या वही बन रहा है, यस वही बन रहा है, दिस इज राइट, ये तो वही बना जो कह रहा है. यस वही स्टेटमेंट बनी है, कहता है स्टेटमेंट कैसा है, ये ऐसे ही है. अब जो बन गया लिप्स बन गया, क्या लिप्स बन गया, 36 को डिवाइड किया बाय 4, 36 को डिवाइड किया बाय 9, ये लिप्स बन गया, है ना. अब लिप्स का डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या होता है लिप्स का, आपको पता होना चाहिए. डिस्टेंस बिटवीन फोकस क्या होता है, पहला फोकस AE0, दूसरा फोकस माइनस AE0, तो डिस्टेंस बिटवीन फोकस क्या होता है, FF' 2AE. डिस्टेंस बिटवीन फोकस क्या होता है, 2AE. ए स्क्वायर कौन सा होता है, बड़े वाला, यहाँ बड़े वाला कौन है, 9 है. माइंड में 4 को ना ए स्क्वायर बोल देना, कोई गलती कर दोगे तो बड़ा क्वेश्चन करके. ए स्क्वायर आपका 9 हुआ, तो ए आपका 3 हुआ. ई कैसे निकालते हैं, ई लिप्स में ई कैसे निकालते हैं, ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर. लिप्स में ई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर. हाइपरबोला में ई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर. तो यहां पर ए स्क्वायर कितना 9 है, 9 माइनस 4 बाय 9 5 बाय 9. ई स्क्वायर हो गया 5 बाय 9, तो ई हो गया √5 बाय, ई स्क्वायर हो गया 5 बाय 9, तो ई हो गया √5 बाय 3. ई की वैल्यू आ गई हमारे पास. ए की वैल्यू कितनी थी, ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ए की वैल्यू 3 थी, ई की वैल्यू √5 बाय 3, तो हमारे पास क्या आ गया 205. 205 हमारा आया. कहोगे तो 4 है, नहीं 4 तो नहीं है, 4 तो नहीं आया, ठीक है 4 तो नहीं आया डिस्क्रिमिनेटिंग फोकाई. तो आपका R2 आया, आपका A2 नहीं आया. तो R इज ट्रू, A इज नॉट ट्रू, तो कौन सा आंसर हुआ, R इज डी चॉइस. इसको आराम से सुनिए लेक्चर को. तो अभी तो आपको लग रहा होगा एकदम आराम से सुनना, बैठ के आराम से क्या मैंने किया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डेरिवेटिव का, क्वेश्चन नंबर 21. देखो ये तो कुछ किसी को कहने की जरूरत नहीं ना, dy बाई dx dx बाई dy तो हमेशा 1 ही होता है, दूसरे का उल्टा हो, वो तो कहने की जरूरत नहीं कि नहीं होता, वो तो होता ही है ना. दिस स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू, कहने की जरूरत नहीं है, ये तो है ही है ट्रू. पर सेकंड डेरिवेटिव में भी ऐसा होता है.
स्पेशल क्वेश्चन हो तो हो जाएगा, स्पेशल क्वेश्चन हो, हमेशा तो हो नहीं सकता, स्पेशल में तो अलग बात है, स्पेशल में देखना पड़ेगा इसका डेरिवेटिव करके, इसका डेरिवेटिव पहला डेरिवेटिव किया dy बाय dx क्या है 2x, d स्क्वायर y बाय dx के कितना है 2, इसका उल्टा dx बाय dy वो क्या है 1 बाय 2x, इसका अगर मैं डबल इसका मैं उल्टा करके इसका सॉरी इसका नहीं इसका डी स्क्वायर एक्स बाय डी वाई इसका y से डेरिवेटिव करूं मैं, इसका डेरिवेटिव होगा -1/2x स्क्वायर इनटू मैंने y से करना था मैंने x से कर दिया इनटू dx बाय dy, तो मैं डेरिवेटिव y से करना था मैंने x से किया तो इनटू dx बाय dy, 1/x का डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर ये मेरे पास आ गया। अब dx बाय dy क्या है वो पहली 1/2x है, 1/2x ऊपर से डाल दिया, ये ऊपर से डाल दिया तो -4x क्यूब, ये क्या आ गया d स्क्वायर x बाय dy स्क्वायर आ गया। अब चेक करो क्या दोनों दूसरे के रेसिप्रोकल हुए, क्या ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हुए, क्या दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा 1 आएगा, नहीं आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई किया 1 नहीं आया तो स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, दिस ट्रू सॉरी दिस नॉट ट्रू दिस ट्रू। इतनी सी बात थी, आपको डेरिवेटिव करना था, ये तो ट्रू थी और वो सेकंड डेरिवेटिव पर आराम से हो जाना था, फर्स्ट डेरिवेटिव से ये तो बड़े आराम से हो गया, इसमें कोई टाइम लगा नहीं, ये बस दिमाग में लेके चलना था, इसको उल्टाया फिर इसका y से डेरिवेटिव किया, 1x का डेरिवेटिव -1x स्क्वायर, 1x का डेरिवेटिव -1x स्क्वायर, आपने x से डेरिवेटिव किया, आपको y से डेरिवेटिव करना था तो इनटू dx बाय dy, बिकॉज़ आपको डेरिवेटिव y से करना था आपने x से कर दिया इनटू dx बाय dy, तो dx बाय dy कहां से लोगे, ये वाला यहां डाल दोगे, पर वो आपका एक दूसरे का रेसिप्रोकल नहीं हुआ तो आपका आंसर ये तो नहीं हुआ, R is not true but R is true, okay clear। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा हूं देखो, स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप मींस डेरिवेटिव, ओके इसको करके देखो, स्लोप ऑफ दिस कर्व इज दैट, देखो क्या था इसमें a implies b implies, स्लोप का मतलब अच्छी बात है कि स्लोप का मतलब डेरिवेटिव बड़ी फास्ट हो जाएगा क्वेश्चन हमारे से, तो स्लोप ऑफ दिस कर्व इसका डेरिवेटिव 4y dy by dx equal to 2ax plus 0, add 1 -1, तो y को -1 डाला, y को -1 लिया, a को x को 1 लिया, तो dy by dx, तो dy by dx हमारे पास आ गया dy by dx -a/2, तो dy by dx क्या आ गया -a/2, तो स्लोप जो है इसका तो स्लोप नहीं हुआ, यहां तो फर्स्ट चॉइस से तो कुछ नहीं होगा, बताओ क्या करेंगे यहां से, बताओ सेम ऐसे उससे तो कुछ नहीं मिला हमें, स्लोप ऑफ कर्व एट दिस उससे तो कुछ नहीं आया हमारे हाथ में, ठीक है -a/2, तो वहां से तो कुछ नहीं आएगा। स्टेटमेंट नंबर 2 पे देखो क्या है, AB इज अ पॉइंट दिस कर्व नॉर्मल टू कर्व मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विद द एक्सिस, मैं आसान सी कुछ चॉइस पकड़ना है तो आसान कुछ चॉइस हमारे हाथ में आ जाए, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व पैरेलल टू नॉर्मल एट दिस ऑन द कर्व, ये थोड़ा सा ठीक है, टेंजेंट दिस पॉइंट इसका स्लोप निकाल के पैरेलल टू नॉर्मल इसका स्लोप निकाल के दोनों स्लोप से नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएंगे, m1 to m2 इक्वल टू -1 हो जाएगा, तो यहां से आपका आंसर आएगा, ओके तो यहां का स्लोप निकाला वहां का स्लोप निकाला, दोनों को m1 to m2 कर लिया इक्वल टू -1 कर दिया, वहां से आपका आंसर आएगा, बड़ा इजीली हो जाएगा, यहाँ मेरे आंसर की नहीं है तो करके दिखाऊंगा, इसको कर लूंगा अपने आप, ये कर सकते हो अपने आप, इसका डेरिवेटिव निकाल लोगे एट 1, 2, इसका डेरिवेटिव निकाल लोगे एट -2, 2, m1 to m2 को -1 कर दोगे, उसे अपना आंसर मैच करोगे। अच्छी बात यह है कि चॉइसेस में आप देखोगे कि सी चॉइस का आपके पास आंसर आ रहा है, दो आंसर आ रहे हैं सी के, देखा जाए तो ए के भी बी क्यों, हाँ देखा जाए तो बेटर है कि बी निकालते आप, तो बी में क्या फायदा कि बी में तीनों आंसर डिफरेंट है,
बी में तीनों क्यों, बाकी ए और सी ना निकालो, ए सी में भी क्या दो आंसर सेम है, बी में तीनों आंसर डिफरेंट है तो बी निकालने का ज्यादा फायदा है, ठीक है। ओके, तो बी का निकालना, ए और सी को रहने देना, ठीक है। अब इतने क्वेश्चन काफी है अभी। ओके, तो ये क्वेश्चन आप आराम से देखो घर जाके, जो आज की है इसको एक बार देखो। ओके, तो फिर क्वेश्चन अच्छे थे, सभी अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन थे, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो सिंपल एवरेज हो, सभी क्वेश्चन गुड क्वालिटी के थे। इनको एक बार जगह जगह देखना पड़ेगा, उसके बाद फिर डाउट्स हो फिर आगे पूछ सकते हो। ओके, ठीक है, क्लियर होगा सभी को, अच्छे वाला। चलो, ओके, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू, बाय।